तो आज की वीडियो में फीफा द बेस्ट अवार्ड सेरेमनी को डिटेल में डिस्कस करेंगे और पता लगाएंगे क्या मेसी को ब्लेम करना एक्चुअली में सही है। साथ ही साथ पता लगेगा क्यों मोरिनो को रोमा से सैक करा गया, क्यों एम्बाप्पे पीएसजी में रुकने वाला है और क्या रोहित शर्मा मुंबई छोड़ के केकेआर जा सकता है। सो लेट्स बिगिन। तो पॉडकास्ट की स्टार्ट मैं कुछ वर्ड से करूंगा। स्कैंडलस, स्कैंडल, रॉब्ड, रॉबरी, अपना थीफ, अर्नड नॉट गिवन। अब ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिनोनिमस हो रही हैं मेसी के साथ इस टाइम पे, राइट। एंड काफ़ी ये वर्ड्स ट्रेंडिंग हो रहे ट्विटर पे। एंड उसके पीछे की वजह जानेंगे, ये जो सेरेमनी हुई है इसको प्रॉपर में डिस्कस करेंगे, सारे जो अवार्ड्स दिए गए उन सब कुछ जानेंगे। एंड फिर मोरिनो अभी सैक हो चुका है, उस पर भी डिटेल में बात करेंगे, क्यों सैक हुआ है, क्या रीज़न था, कहाँ जा सकता है, जो उसका जो रिप्लेसमेंट है उसका क्या सीन है। एंड फिर एम्बापे का भाई फिर से कुछ कॉन्ट्रैक्ट की न्यूज़ आ गई है। एम्बापे तो मतलब कुछ नए ऐसे रूमर्स निकल के आ रहा है विच कुड मीन कि कुड पोटेंशियली स्टे एट पीएसजी एग्जैक्टली। एंड आई थिंक मैं ये पहले बता दूं कि व्यूअर्स को कि अब से लेके समर तक ये एम्बापे टॉपिक बहुत हॉट होने वाला है, तो काफ़ी पॉडकास्ट में दिख सकता है आपको ये टॉपिक। एंड लास्टली रोहित शर्मा के ऊपर कुछ फैंटेसाइज भी करेंगे हम लोग कुछ चीज़ में, तो देखेंगे कि भाई क्या निकल के आ सकता है आगे पॉसिबिलिटीज। एंड इस पॉडकास्ट का थीम ना जो हमने टाइटल में भी रखा है, हार्श ट्रूथ। हर इन टॉपिक के पीछे की हार्श रियलिटीज़ क्या है, क्या वो डार्क चीज़ें जो आपको शायद लोग बता नहीं रहे इंटरनेट पे। ऐसे कई सारे फालतू के नैरेटिव्स जो कि हमें ब्रेक डाउन करने हैं और उनको ख़त्म करना है। तो इस पॉडकास्ट में काफ़ी एनरिचिंग चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी, राइट। एंड जो सच है ना, मतलब फैक्ट्स और सच को एकदम हम लोग खोद के निकालने का ट्राई करेंगे कि हाउ what exactly situation is and how does it pan out in this harsh reality. So to start with, मतलब I think सेरेमनी से स्टार्ट करेंगे हम लोग। सेरेमनी में स्टार्ट करने से पहले जितने भी नए लिस्टर्स उनको बता दूं भाई कि मैं मेसी फैन हूं और मोहित रोनाल्डो फैन है। तो इस कॉन्टेक्स्ट को जानते हुए वी कैन ऑब्जेक्टिवली पुट आउट बोथ द साइड्स एंड फिर हम ट्राई करेंगे कंक्लूजन पे रीच करने का। इस चीज़ का हमने अभी तक डिस्कशन करा नहीं है वैसे जानबूझ के, राइट, सो दैट जो भी डिस्कशन है एकदम कैमरा के सामने हो। सो हाँ भाई, लेट्स स्टार्ट विद द कौन सा अवार्ड स्टार्ट करना है? आई थिंक सबसे पहले अपना फीफा प्रो 11 से करते हैं, क्योंकि उससे ही स्टार्ट हुआ था बेसिकली सारी सेरेमनी, जितने भी मेन सेरेमनी थी जो कि। एंड जो फॉर्मेशन थी, आई थिंक अगेन इस पर भी थोड़ी बात उठ रही है कि क्यों ये फॉर्मेशन चूज़ करी गई। इसके पीछे भी हमने बताया था कि ये चूज़ कैसे करा जाता है। बेसिकली आपके आउटफील्ड प्लेयर जो है, डिफेंस, मिडफील्ड और अटैक, इसमें तीन चूज करे जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ कि उस स्पेसिफिक पोजीशन पे जितने नॉमिनीज थे उनमें कितने को वोट मिला है, टॉप 3। बेसिकली 3 डिफेंडर्स, 3 मिडफील्डर्स और 3 अटैकर्स, एंड एक अपना गोलकीपर आएगा। तो ये 10 प्लेयर चूज हो जाएंगे। फिर जो 11वां प्लेयर है वो कैसे आएगा? हाँ, सो 11वां प्लेयर जो होगा वो आउट ऑफ ऑल द आउटफील्ड प्लेयर्स अवेलेबल, जितने भी नॉमिनेशंस बचे अब उनमें से टोटल में सबसे ज्यादा जिसे वोट मिलेंगे वो नॉमिनेट होगा, और उसके बेसिस पे फिर वो फॉर्मेशन डिसाइड होगी। अगर डिफेंडर को मिलता तो 4-3-3 हो जाता, अगर मिडफील्डर को मिलता तो 3-4-3 हो जाता। बट ऑब्वियसली हमने उस वीडियो में भी कहा था कि अटैकर को ही मिलना है। उसको लिंक कर देंगे वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कार्ड्स में, आपको ऊपर दिख जाएगा कहीं, तो उसको लिंक कर देंगे। हमने कहा था उसमें कि अटैकर को ही मिलेगा और अटैकर को ही मिला अल्टीमेटली, इसलिए हमें 3-3-4 फॉर्मेशन देखने को मिली है। नाउ इफ वी लुक एट अपना कीपर कौन था, कोर्तुआ को मिला इस बार। एंड जैसे ही कोर्तुआ को मिला था मुझे पता चल गया था बेस्ट कीपर, मतलब द बेस्ट गोलकीपर जो अवार्ड है वो जाने वाला है एडरसन को, क्योंकि भाई ये हर बार का लगा रखा है इन लोगों ने, क्या बदतमीजी है ये। एंड पता है ये क्योंकि लाइक अभी जब मेसी जीता है इसके बाद एकदम से काफी नैरेटिव चल रहा है कि नहीं वोटिंग है, वोटिंग्स को वो करो, ब्लेम करो, जो कि कुछ हद तक सही भी एक्चुअली में कि वोटिंग्स को ब्लेम करना चाहिए। पॉइंट इज आई थिंक इस स्पेसिफिक चीज में तो फीफा का हाथ है ही है, क्योंकि आई कांट बिलीव दिस कि द बेस्ट गोलकीपर अवार्ड में वोटिंग जो एडरसन को ज्यादा मिली है और फीफा प्रो 11 में जो वोटिंग है वो गोलकीपर को ज्यादा मिली है। नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा। फीफा का क्या हाथ हो सकता है इसमें, क्या लॉजिक है इसका? आई थिंक ये वही है कि आपको पता नहीं है किसको चूज करना, तो आपने दोनों को अवार्ड दे दिया, जैसे इन लोगों ने अभी गोल स्कोर वाला। देखो, दोनों फीफा वर्ल्ड प्रो 11 को चूज करने का जो लोग हैं और जो बेस्ट गोलकीपर चूज कर रहे हैं वो दोनों अलग अलग हैं। ओके, तो ऑब्वियसली अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे ही ना। अलग अलग कहाँ बोला है? अप्रोक्सीमेटली एक रूमर्ड नंबर है कि अराउंड 28,000 प्लेयर्स सेलेक्ट द फीफा वर्ल्ड प्रो 11, बट जो अपना बेस्ट, जो फीफा द बेस्ट कोच, प्लेयर, मेंस प्लेयर, वुमेन्स प्लेयर, कीपर, ये जो सिलेक्ट करते हैं उसे बेसिकली 4 कैटेगरीज होती है। राइट, एक कोच का होता है, एक मीडिया का होता है, एक फैन का होता है और एक आई थिंक कैप्टन्स का होता है। तो वो जो लोग सिलेक्ट कर रहे हैं वो अलग है
एंड जो ये सेलेक्ट कर रहे हैं वो 28,000 प्लेयर्स है, उसमें पता नहीं कौन कौन से प्लेयर हैं. ओके तो ऑफ कोर्स अगर अलग ज्यूरी सेलेक्ट कर रही है 2 अवार्ड्स को तो रिजल्ट्स भी मोस्ट लाइकली अलग ही आएंगे. क्वेश्चन आप ये कर सकते हो कि ऐसा हर साल कैसे हो जा रहा है, राइट, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो. ओके, बट टू से कि इसमें फीफा का हाथ है वो कुछ है, मतलब मेरा पर्पस इस पॉडकास्ट में स्पेसिफिकली ये है कि जो लोग फालतू में रिग्ड और मतलब फीफा ने का ये हाथ है, फीफा सेल आउट है, ये वो है. देखो फीफा करप्ट तो है ही, सबको पता है, राइट. बट ये जो लोग अपने घर बैठे बैठे बस क्योंकि अवार्ड देख लिया तो उनको पता है कि भाई अब मुझे रिग्ड बोलना है क्योंकि मेरे फेवरेट प्लेयर को नहीं मिला, एजेंडा चलाना है, ये सब फालतू के नाटक को ब्रेक डाउन करना जरूरी है. तो ये पहला लॉजिकल आर्गुमेंट तो यही है कि जब दोनों अवार्ड्स को सिलेक्ट ही एक अलग अलग सेट ऑफ प्लेयर्स या मेंबर्स कर रहे हैं तो नेचुरली बहुत बड़ा चांस है कि रिजल्ट भी अलग निकल के आएगा. ओके, बट हाँ, मूविंग ऑन. उसके डिफेंडर्स की बात करें तो उसमें वॉकर आता है, स्टोन्स आता है और डियाज आता है. हाँ. यहाँ पे तीनों हमारी जो बैकलाइन है ये हमारी मैन सिटी के प्लेयर्स हैं. एंड इसमें और भी प्लेयर्स थे, एडर मिलिटाओ वगैरह काफी सब थे. बट आई थिंक वही ट्रेबल जीत गई टीम. बट आई डोंट गेट व्हाई स्टोन्स इज अ सेंटर बैक हियर. पूरा सीजन तो वो मिडफील्डर की तरह खेला है. मिडफील्डर खेला है बट उसको कैटेगरी में डिफेंस की डाला था. सो आई थिंक इट इज नेचुरल कि जिन लोगों ने सिलेक्ट करा होगा उसमें स्टोन्स आ गया होगा तो उन लोगों ने डिफेंडर एज अ डिफेंडर डाल दिया उसे. तो डू यू थिंक ये तीनों डिजर्व करते हैं? हाँ, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें. उसके बाद आता है बर्नार्डो सिल्वा, केविन डे ब्रुयना और बेलिंगम. नाउ यहाँ पे डिबेट होगी कि बेलिंगम क्या एक्चुअली माना बनता था. नहीं बनता था भाई. वही, क्योंकि लाइक रॉड्री भाई, रॉड्री मैं वही कहना रहा था कि रॉड्री कैसे मिस आउट हो गया इस अपना जो भी 11 बनी है उसमें. यूएफए बेस्ट प्लेयर था वो आदमी, यूएफए फाइनल में भी गोल मारा था चैंपियंस लीग फाइनल में. उसके बाद उसे वो रिकॉग्निशन नहीं मिला जो वो डिजर्व करता है. भाई मुसियाला डिजर्व्स इट मोर देन बेलिंगम. हाँ, फेयर एनफ. और वो तो शायद नॉमिनीज में ही नहीं था. जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, रियल मैड्रिड से वो जो कर रहे हैं वो काउंट नहीं होता है. अगस्त तक का था, अगस्त के बाद से आई थिंक शायद एक मैच रियल मैड्रिड का काउंट होता है उस पूरे जो पीरियड है उसमें. तो मतलब वो अभी अच्छा खेल रहा है बट नॉट इन दैट पीरियड. सो आई डोंट सी व्हाई बेलिंगम वाज सिलेक्टेड इन द फर्स्ट प्लेस ओवर मूसियाला. और अगर सिलेक्ट हुआ भी है तो फिर मतलब नॉमिनीज में आया भी है तो अल्टीमेट जो फीफा वर्ल्ड प्रो 11 है उसमें कैसे आ गया बिफोर रॉड्री. ये तो बिल्कुल ही रॉबरी थी भाई. एग्जैक्टली. बट रॉबरी वही बात है, रॉबरी जो मैं कह रहा हूँ इसका मतलब क्या है कि जिन लोगों ने वोट करा है वो बेवकूफ हैं. राइट. और कुछ नहीं. रॉबरी का मतलब ये नहीं है कि बेलिंगम ने पैसे खिलाए उनको. मेरा अल्टीमेट कंक्लूजन यही है इस अवार्ड सेरेमनी से. एंड में मुझे यही लगा क्योंकि लाइक आप रॉबरी ये सब चीज कह ही नहीं सकते क्योंकि प्लेयर खुद तो जाके मैं भी हाँ उस पे आऊंगा. जब मेसी की बात करेंगे तब आएंगे. बिकॉज देयर आर सो मेनी डम्ब आर्ग्यूमेंट्स एंड देयर आर सो मेनी ट्रोल अकाउंट्स जो कि फालतू का नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं, ब्लेमिंग द प्लेयर्स दैट हैव वन. राइट. तो वो सब ब्रेक डाउन करेंगे, आप टेंशन मत लो भाई. राइट. एंड देन आगे फॉरवर्ड लाइन में आता है मेसी, हालैंड, एम्बापे एंड विनीशियस जूनियर. सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन, चलो मेसी बाद में आएंगे, हालैंड, एम्बापे एंड विनीशियस जूनियर डिजर्व्ड है. राइट. एंड अपना मेसी की बात करते हैं. मेसी डिजर्व नहीं करता. एग्जैक्टली. आई थिंक जो बेलिंगम के लिए हमने कहा है वही सेम चीज मेसी के लिए. एग्जैक्टली. एंड लाइक जो लोग कह रहे हैं ना कि नहीं जो वर्ल्ड कप नहीं है उसके बाद भी उसने काफी अच्छा खेला है, इट इज बहुत ऑब्वियस चीज ये है कि वर्ल्ड कप की वजह से ही मेसी अभी तक यहाँ पे आया है. वरना आई डोंट थिंक वो नॉमिनेशंस में भी डिजर्व करता. ना रोनाल्डो करता ना मेसी करता. ये चीज हमने उस वीडियो में भी कही थी कि दोनों नहीं करते. बेसिकली मतलब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दो बिकॉज वही मेसी फैंस थोड़ा रो रहे होंगे भी शायद. हाँ. What Mohit said was as a Ronaldo fan कि रोनाल्डो चाहे 50-60 गोल भी मार दे he does not deserve to be there because it is in Saudi. Right. हम यूरोप की बात कर रहे हैं. एक सर्टेन बेसिक स्टैंडर्ड होना चाहिए फुटबॉल का. उस स्टैंडर्ड पे जो खेल रहे हैं वहां से फिर आप क्वालिफिकेशन ग्राउंड निकालो. वरना आप कम से कम यहाँ तो खेल फिर हर कंट्री से फिर इंडिया से भी ले लो. राइट. सुनील छेत्री को क्यों नहीं डाल रहे? तो बिल्कुल सही बात है. एंड रिगार्डलेस आई डोंट थिंक मेसी डिजर्व टू बी देयर. क्या मेसी अच्छा नहीं खेला उस टाइम पे? क्या मेसी सबसे तगड़ा प्लेयर नहीं था उस टाइम पे? ऑफ कोर्स आई थिंक तगड़ा प्लेयर तो सबसे है ही. ओके. मतलब मेसी जब खेलेगा तो सबसे तगड़ा प्लेयर तो हो ही गई ना. ये क्या बात हुई यार? मतलब व्हेन ही इज ऑन द पिच डिड ही परफॉर्म? नहीं, नॉट वही मैं कह रहा हूँ कि अब देखो, अब जैसे हैरी केन था, हैरी केन वाज इन द नॉमिनीज. आई थिंक ही डिजर्व टू बी ओवर हिम. ऑब्वियसली. हां. ग्रीजमैन तो नॉमिनीज में भी नहीं आया. इवन ग्रीजमैन डिजर्व टू बी ओवर मेसी. बट पॉइंट वही है, जो लोग वोट कर रहे होंगे, जो 28,000 लोगों ने वोट करा है, वो कैसे वोट करोगे? मैं ये कॉन्टेम्पलेट करने का ट्राई कर रहा हूँ, ब्रेक डाउन करने का ट्राई कर रहा हूँ फॉर यू एंड फॉर द लिसनर्स. वो ये सोच रहे होंगे ना कि भाई अगर मेरे को टीम बनानी है मैं किसको लूंगा? तुम किसको लोगे? मेसी को लोगे या ग्रीजमैन को लोगे? हाँ, मेसी को. तो वही बात, बस वही है. आई थिंक तगड़ा प्लेयर तो वही है ना, मेसी. एक तो काफी लोगों के दिमाग में लाइक आई एम नॉट इवन श्योर क्योंकि जो वोटिंग्स आई हैं इस बार उससे जो प्लेयर्स का बात पता चली कि प्लेयर्स किस होश में लोग वोटिंग करते हैं एक्चुअली में. एंड यू नो एक ये नैरेटिव बहुत ज़्यादा फैल रहा है इस टाइम पे कि
लाइक सडनली सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई मॉडरिच वाल्वर्दे ये लोग प्लेयर्स जो वोट कर रहे हैं तो वो उससे ज्यादा पता है क्या? हाँ। लोग ये कह रहे हैं। हाँ। तो लाइक आई विल जस्ट से दिस कि अगर कोई प्लेयर भी जो चीज वोट कर रहा है एट द एंड ऑफ द डे इट इज हिज ओपिनियन जो भी कर रहा है, एंड वो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। नहीं अब मैं तुमसे ये कहूंगा कि इसको होल्ड करके रखो, क्योंकि ये बात को ना डिटेल में करना ही पड़ेगा हमें डिस्कस जब मेसी की बात आएगी तो। एंड बिसाइड्स अभी जो हम बात करें उसमें 28,000 प्लेयर्स है, तो वो उन प्लेयर्स की क्वालिटी टॉप से लेके एकदम बॉटम तक हर कोई इंक्लूडेड है। तो लेट्स नॉट मेक एन अजम्पशन अबाउट दीज गाइज, बट हाँ इन जो तुम नाम कह रहे हो इन सबको हम स्पेसिफिकली टारगेट करेंगे जब मेसी की बात आएगी। बट हाँ इन 28,000 प्लेयर्स ने जिन्होंने वोट करा ये पता नहीं क्या सोच समझ के वोट। आई थिंक एंड में वही आते दिमाग में कि भाई अच्छा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, अच्छा मेसी है तो चलो इसको वोट करते हैं। वही लॉजिक है, मैंने जो भी बोला ना कि पिच पे सबसे तगड़ा प्लेयर कौन लेगा, वो मेसी लेगा, क्योंकि उसका ऑरा ही वैसा है भाई, वो स्टैचर ही उसका वैसा है। तुम खुद सोचोगे, तुम्हें बोला जा रहा है कि तुम्हारे 10 करोड़ रुपए हैं वो दाव पे लगे हुए हैं और तुम्हें टीम में ग्रीजमैन लेना है मेसी लेना है या हैरी केन लेना है मेसी लेना है, तुम किसको लोगे? मेसी को ऑब्वियसली। हाँ बस यही वो शॉर्ट साइटेडनेस हो जाती है। फिर तुम कॉन्टेक्स्ट भूल जाते हो कि यार इस सीजन में इस दिन से इस दिन तक मे बी हैरी केन हैज परफॉर्म मच बेटर, मे बी ग्रीजमैन हैज बीन मच बेटर, मे बी द फैक्ट दैट मेसी हैज नॉट इवन बीन इन द टॉप 5 लीग्स, वो तो मियामी में था, वो लोग भूल जाते हैं। राइट। तो हाँ मतलब क्लियरली डिड नॉट डिजर्व इट। एज अ मेसी फैन आई एम ओपन टू सेइंग दिस, डिड नॉट डिजर्व टू बी देयर। देन आते हैं अपने नेक्स्ट अवार्ड पे विच इज द बेस्ट गोलकीपर, एंड यहाँ पे नेचुरली अवार्ड जाता है एडरसन को। अगेन कायदे से तो यहाँ पे कोई डिबेट होनी नहीं चाहिए ऑनेस्टली, एंड वही लोग कहेंगे कि अपना एडरसन ये अवार्ड जीत गया बट वो फीफा प्रो 11 में नहीं था, तो बड़ा अजीब लग रहा है सुनने में ये चीज़। बट इसका लॉजिक वही है एज वी सेड, डिफरेंट लोग वोट कर रहे हैं दोनों अवार्ड के लिए वो ऑलमोस्ट अलग अलग हैं काफी। ये तो पता है काफी लोग ये कहेंगे कि ओनाना कैसे उसमें नहीं था कंटेंशन में, एंड पता ओनाना क्यों नहीं था एक्चुअली में? क्योंकि जस्ट बिकॉज उसका ये सीजन गंदा जा रहा है। ओनाना जब साइन करा था यूनाइटेड में इट वाज अ सुपरस्टार साइनिंग, सबको पता था ओनाना इज कमिंग आफ्टर हैविंग अ ग्रेट सीजन एट इंटर मिलान, फाइनल तक पहुंचा, क्लीन शीट्स उसके शायद यूसीएल में सबसे ज्यादा क्लीन शीट्स थी, इन जनरल स्टैट्स भी बहुत अच्छे थे उसके यूसीएल में। इट इज जस्ट बिकॉज कि उसका इस टाइम पे अच्छी चीज नहीं चल रही, स्टार्ट सही नहीं हो यूनाइटेड पे, कि बहुत इजीली चीज वो टर्न हो गई। तो यार ये तो हम लोग बेलिंगम के लिए भी कहेंगे ना। हाँ सेम राइट। बेसिकली जो करंट नैरेटिव है वो हमेशा प्लेन करता ही करता है, एंड वही वी विल स्टार्ट टू स्पिल दैट आर्गुमेंट अ बिट। कोई बड़ा से बड़ा प्लेयर भी ना रिसेंसी बायस से वो वंचित नहीं है वो बड़ा से बड़ा प्लेयर इंसान ही। राइट। तो पहली बात तो ये कि जो तुम कहते कि जो लोग कहते तुम इनसे ज़्यादा जानते हो उससे कम जानते हो, पहली बात तो भाई जो तुम्हारा आइडल्स है उनको सर पे चढ़ाना बंद करो। वो इंसान है, तो एडमायर करना ठीक है, बट आइडलाइज करके भगवान बना देना वो तो बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है। बिकॉज द मोमेंट यू आइडलाइज समबडी एज परफेक्शन you will stop seeing that person's flaws and nobody is perfect। तो ऐसा नहीं कि कोई बंदा वहां खेला हुआ है तो कुछ गलत नहीं बोल सकता है, गलत ओपिनियन नहीं दे सकता। मे बी अ गाय हु हैज प्रॉब्ली नेवर सीन फुटबॉल या हार्डली मे बी 5-6 मैचेस देखे हैं, अनजाने में मुंह से उसकी कोई ऐसी बात निकल जाए जो कि इतनी वैलिड है विच मे बी अ प्रो फुटबॉलर माइट नॉट अग्री विद। तो इतना रिस्पेक्ट और ह्यूमिलिटी तो हर किसी के लिए हमें रखनी चाहिए कि किसी को एकदम सर के ऊपर पेडिस्टल पे मत चढ़ाओ और किसी को एकदम जमीन के अंदर दफनाओ ही मत। हाँ जस्ट अ शाउट आउट टू भाई मिस्टर सुनील छेत्री, क्योंकि उन्होंने ओनाना को टॉप गोलकीपर रखा था। सो भाई आई थिंक सुनील छेत्री ने काफी लॉजिकल वो रखा। आर कैप्टन नोज बॉल भाई। तो तुम लोग अपना देख लो, हमारा कैप्टन तो जानता है। एंड फिर वैसे सब इंडियंस ही देख रहे हैं भाई, हम क्या बात बोल रहे हैं। इसके बाद आता है बेस्ट कोच जो कि ग्वार्डियोला जीतता है। एंड आई थिंक यहाँ पे भी ये चीज़ मैंने ट्वीट भी कही थी कि देयर शुड बी नो डिबेट अबाउट दिस। हाँ बिल्कुल। अपना स्पेलेती था और अपना वो जो इंटर मिलान का कौन था, मैं भूल गया उसका नाम, आई फॉरगॉट भाई, लाजियो ठीक है जो भी। हाँ बट वो 3 थे एंड ऑब्वियसली सिटी को ही जीतना था, ट्रेबल जीत के आ रहा है। आई थिंक ये जो फीफा द बेस्ट अवार्ड भी इतना कॉन्ट्रोवर्शियल हुआ है ना, मुझे उससे उस दिन की याद आ गई जब वो आई रिमेंबर जब बायर्न सेक्सटुपल जीती थी, उसके बाद जो फीफा द बेस्ट अवार्ड्स ऑर्गेनाइज हुए थे वहां पे द बेस्ट कोच का अवार्ड जो गया था उस सीजन के लिए वो गया था यर्गन क्लॉप को, बिकॉज ही वन द प्रीमियर लीग। एंड अपना फ्लिक जो है वो सेक्सटुपल लेके बैठा हुआ था। दिस इज ऑल्सो इन दैट डॉक्यूमेंट्री, अपना जो ये जैसे यूवेंटस की डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई थी इन लोगों ने, तो उस वैसे ही बायर्न की बनी थी उस सीजन के लिए कि इन लोगों ने कैसे अपने प्लेयर्स को फिट रखा थ्रू आउट दैट क्वारंटीन, ऑनलाइन सेशंस के साथ कैसे ट्रेनिंग करी सारे ग्रुप ने आपस में। उसमें ये चीज दिखाई थी और बिहाइंड द सीन्स कैमरा दिखाया था कि फ्लिक रेडी हो रहा है बैठने के लिए। लेवेंडोव्स्की जीत गया था द बेस्ट। फ्लिक रेडी हो रहा है बैठने के लिए। जब अवार्ड ऑर्गेनाइज हुआ उसके जब मीटिंग कैंसिल हुई, जब एंड हुई अल्टीमेटली,
तब वो इतना सैड होके गया ना, एकदम चुपचाप किसी से बिना बात करे। अच्छा, उस टाइम पे मीटिंग ऑनलाइन हुई थी? हाँ, मीटिंग ऑनलाइन हुई। ये 2021 की बात है जब वो मेसी बैलेंडो हाँ, जीता हाँ, था। हाँ, अच्छा right, अच्छा। right. उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सैड हो गया था, तो मुझे लाइक जेन्युइनली वो याद आया था कि एक बंदा बहुत इजीली डिजर्व करता था, बट जस्ट बिकॉज नहीं, ये 20 की बात होगी, 20 में जीते थे ना ये हाँ लोग। हाँ हाँ 20 में जीते, हाँ राइट, बट जस्ट बिकॉज ही डिड नॉट हैव दैट मच पीआर, तो वो नहीं गया उसको अल्टीमेटली। तो ग्वार्डियोला जीतता है फेयरली, एंड इसके बाद एक अवार्ड होता है फेयर प्ले अवार्ड, जो कि बड़ा अजीब सा था, क्योंकि जो नॉमिनेशंस रखे थे इन लोगों ने वो भी इतने अजीब टाइप के थे। पहला था विनीशियस जूनियर, एंड अपेरेंटली उन्होंने नाम विनीशियस जूनियर का लिया था, बट इट वाज अवॉर्डेड टू द होल ब्राजीलियन लेजेंड्स जिन लोगों ने बैक करा उस चीज़ को, जैसे रोनाल्डो था वहाँ पे, एंड 2-3 और लेजेंड्स थे। रोनाल्डो R9। हाँ, वो था। तो इट वाज वाई अगेंस्ट रेसिज्म, कि कैसे एक बंदा अकेले लड़ रहा है ला लीगा में, जितना रेसिज्म हुआ है उसके पीछे, एंड लाइक भाई ये मुझे थोड़ा दोगलापन सा लगता है, लेकिन विनीशियस का नहीं, फीफा का। क्यों? एक साइड पे तुम अवार्ड कर रहे हो और एक साइड पे तुम लालिगा पे कोई सैंक्शंस नहीं डाल रहे कि तुम क्या कर रहे हो ये सब। राइट, पॉइंट वही है ना कि अल्टीमेटली फीफा भी कुछ खास करना नहीं चाहता। हाँ। वो बस दिखा रहे हैं कि नहीं, वी टोटली सपोर्ट यू, और तुम करते जाओ अपना, लेके चलो। ये बस एक PR स्टंट है बेसिकली। हाँ, एग्जैक्टली। फीफा के बिहाफ पे, कि भाई हमें बस पब्लिकली दिखाना है कि हमारी गुडविल मेंटेन रहे, कि नहीं भाई हम रेसिज्म के अगेंस्ट हैं, बट तुम एक्चुअली में कर क्या रहे हो ला लीगा में उसके अगेंस्ट जाने के लिए? बोलो ना तेबास को भाई कि ये सब क्या चल रहा है, सैंक्शंस डालो भाई, उन फैंस को पेनलाइज करो, कुछ इंटरवीन करो, कुछ लार्ज स्केल पे एक्शन लो। वो तो कुछ आता ही नहीं है वहां से, तो आई डोंट नो हाउ वैलिड दिस इज। एंड जो बाकी की नॉमिनेशंस थे 2 और, एक था अंडर 16 मैच में, मतलब एक टाइम पे अभी प्रोफेशनल फुटबॉल में आप विनीशियस जूनियर की याद कर रहे हो, फिर डायरेक्टली आप अंडर 16 मैच पे आ जाते हो, जहाँ पे एक उरुग्वाइन था बंदा मैनचेस्टर सिटी का अंडर 16 स्क्वाड में, एंड उसने कुछ चोट लग गई थी, पर उसके बाद रोक दिया था गेम प्ले अपना। नहीं, कुछ नहीं, चोट लगी थी जिसकी वजह से कुछ बॉल अब्रप्ट हुई थी, खाली गोल मिल रहा था, तो उन लोगों ने फालतू में ऐसी बॉल दे दी उनको कि तुम आके गोल मार लो। तो मतलब एकदम प्रोफेशनल फुटबॉल साहब एकदम बच्चों वाले लेवल पे आ गए। तो भाई हमारी सोसाइटी में आ जाओ, हम भी काफी अच्छी चीजें करके दिखाते हैं। नहीं तो मुझे लग रहा है कि वो है कि लैक ऑफ नॉमिनीज की वजह से डाल दिया है, देने नहीं वाले थे अवार्ड वैसे भी। एंड जो लास्ट नॉमिनी था वो एक डच रेफरी था, जिसने अपेरेंटली कोई एक बंदा था उसका, अभी टर्की में नहीं, कौन से मोरक्को में जो अर्थक्वेक्स आए थे, उसमें उसका कोई दोस्त मर गया था, सो उसने उसकी RIP करके ऐसे शर्ट निकाली थी सेलिब्रेट करते हुए, तो उसको येलो कार्ड नहीं दिया। यूजुअली शर्ट निकालते तो येलो कार्ड मिल जाता है ना। अच्छा, तो उसको येलो कार्ड नहीं दिया, इसलिए उसको लिया गया। तो भाई ये क्या है भाई, बहुत ही अजीब टाइप की नॉमिनेशन। जैसे ही पता था कि भाई विनीशियस को ही मिलना अल्टीमेटली। अच्छा, मैं एक चीज मेंशन करना भूल गया, व्हाट अबाउट गुंडोगान भाई, व्हाई वाज ही आल्सो नॉट इन द फीफा प्रो वर्ल्ड 11? हाँ, कह सकते हैं फीफा वर्ल्ड प्रो 11 में, बट मतलब आई थिंक क्या डिब्रोइना, सिल्वा और फिर रॉड्री। भाई सिल्वा से तो ज़्यादा डिजर्व करता है गुंडोगान। आई थिंक कैप्टन था, इतना तगड़ा खेला था उस सीजन। आई थिंक यहाँ पे वही होगा, डिफरिंग ओपिनियंस होंगे थोड़े, क्योंकि सिल्वा ने भी कंट्रीब्यूट तो करा ही करा है। हाँ, बट वही बात है कि आप गुंडोगान की इंपॉर्टेंस को हटा सकते हो उसमें। मतलब आई थिंक जो भी ट्रेबल विनिंग जो टीम होती है ना, उसमें बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है चूज करना, क्योंकि सबने काफी अच्छा कंट्रीब्यूट करा होता है, और सब हेवी मिडफील्डर्स, सारे मिडफील्डर्स है, राइट। एंड उसके बाद आते हैं हम लोग अपने पुस्कास अवार्ड पे। उस पर भी 11 नॉमिनेशन थे टोटल में, जिसपे वुमेन्स फुटबॉल भी था, मेंस फुटबॉल भी था, एंड 1-2 वो वाले भी थे जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनके लिए भी था। हमने लास्ट सीजन जैसे बात कही थी कि एक हैंडीकैप्ड को अवार्ड दिया गया था, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट कि इट इज गोइंग टू बी एक्चुअली अनफेयर फॉर ऑल द प्लेयर्स दैट आर नॉट हैंडीकैप्ड, क्योंकि कोई भी गोल मारेगा अगर हैंडीकैप्ड फुटबॉल में, तो ऑब्वियसली इट इज मच मोर डिफिकल्ट। बिल्कुल, तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो हमने उस टाइम पे भी कहा था कि इनको कैटेगराइज करना चाहिए, वुमेन्स फुटबॉल का अलग दो, मेंस का अलग दो, हैंडीकैप्ड का अलग दो। वुमेन्स फुटबॉल में भी जो नॉमिनेशंस थे ना, वो एक्चुअली ऐसे देख के लग रहा था कि ये तो भाई हर दूसरे मैच में गोल दिख ही जाता है ऐसा टाइप का लड़कों में। हाँ। एंड वही बात है कि आपको बोलने में शायद ऑफेंसिव लग रहा है कहने में, बट इट इज द रियलिटी है एक्चुअली। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो वही बात है कि आपको थोड़ा अलग रखना चाहिए इसमें, ताकि उनको भी अपना फेयर चांस मिले, मेंस को भी फेयर चांस मिले। अल्टीमेटली एक अपना मेंस में से एक प्लेयर को मिलता है जिसने आउटसाइड द बॉक्स बाइसिकल किक मारी होती है, वो देख के समझ में आ गया था इसको मिलने वाला अल्टीमेटली। अच्छा, सो उसको मिल जाता है अवार्ड। तो आई थिंक वो भी फेयर है, बट ये चीज इंप्रूव कर सकते हैं कि 3 आप अलग कैटेगरीज रखें। हाँ भाई, इतना कुछ कर दिया है तो इस पे क्या प्रॉब्लम है? मतलब आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन अवार्डिंग अ डिफरेंट पर्सन फ्रॉम द हैंडीकैप कैटेगरी। लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए अलग अलग बेस्ट प्लेयर है, बट बेस्ट गोल का नहीं है। आई थिंक वो इशू वही है कि पुस्कस अवार्ड एक इट्स अ सिंगुलर अवार्ड, तो उसको वो सब कैटेगराइज नहीं करना चाहते होंगे पॉसिबली इनटू मेंस, वुमेन्स, हैंडीकैप्ड एंड स्टफ लाइक दैट।
मे बी दे वॉन्ट पुस्कस अवार्ड टू जस्ट रिप्रेजेंट द टोटलिटी ऑफ फुटबॉल, राइट। कि पूरे फुटबॉल में से किसी एक को ही पुस्कस अवार्ड मिलेगा. बट आई थिंक वो थिंकिंग थोड़ी ऑब्सोलीट हो गई है आज के टाइम पे. मतलब यू कैन नॉट डू अवे विद द फैक्ट कि लड़कों का अलग स्टैंडर्ड है, लड़कियों का अलग स्टैंडर्ड है. हाँ, तो वो जबरदस्ती इंटीग्रेट करने में बहुत ही पुशी सा लगता है. फालतू का जेंडर एजेंडा चलता ही है. राइट. नो पॉइंट. उसके बाद आते हैं फीफा द बेस्ट फैन पे, फैन अवार्ड जो मिला है. इसमें यूजुअली हम लोग देखते हैं जैसे अभी वर्ल्ड कप के टाइम पे एक पूरी कंट्री को सॉर्ट ऑफ दिया था अर्जेंटीना में, और फिर उसमें से एक बंदा रिप्रेजेंटेटिव आया था उसका. इस बार कुछ अलग था. इसमें 2-3 इंस्टेंसेस सॉर्ट ऑफ लिए गए थे फैंस के. तो उसमें से जिसको फाइनली अवार्ड मिला वो भी बड़ा मतलब लगा कि भाई ये तो बड़ा इजी तरीका है फेमस होने का. क्यों? वो बंदा लाइक स्टैंड्स में खड़ा था. ऑब्वियसली इट वाज अ फादर एंड सन डुओ. ओके. एक शायद न्यूबॉर्न चाइल्ड था उसका, उसको वो ऐसे दूध पिला रहा था बॉटल से, एंड हाथ में लेके, एंड फुटबॉल फील्ड पे था ऑब्वियसली वो, मतलब स्टैंड्स में. अच्छा. तो उसको काइंड ऑफ ऐसे दिखाया जा रहा था कि एक न्यूबॉर्न चाइल्ड है, उसके साथ वो स्टार्टिंग से फुटबॉलिंग कल्चर इम्बाइब कर रहा है फादर उसमें. अच्छा. So, इस सीरियन से उसको अल्टीमेटली अवार्ड दे गया. एंड जब वो फादर अल्टीमेटली आए वहाँ पे, वो भी अपने बच्चे को लेके आए थे अवार्ड लेने के लिए. अच्छा. सो ये भी मतलब थोड़ा ये ऐसा टाइप के अवार्ड थोड़े वियर्ड होते हैं देखने में, बट ठीक है चलो, इट इज अ पार्ट ऑफ फुटबॉल. तो अभी मतलब नाउ वे कमिंग टू द मेंस बेस्ट. हाँ. तो उससे पहले टू सम इट अप, इस सेक्शन में क्या कोई अनडिजर्व्ड विनर था? आई थिंक जो भी प्रॉब्लम्स होंगी सबको, वो मेन होंगी अपना वर्ल्ड प्रो 11 में. उसके अलावा आई डोंट थिंक कि इनमें से अभी तक कोई ऐसा था जो अनडिजर्व था यहाँ पे. मतलब व्हाट अबाउट से चावी, जो लोग कुछ लोग कह रहे थे कि चावी को होना चाहिए था उन टॉप 3 में. डिड ही डिजर्व टू बी ओवर द अदर गाइज? टॉप 3 में? हाँ. चावी को? हाँ. कहाँ पे? मैनेजर्स. ओ भाई, नो वे भाई. नहीं, चांस ही नहीं है भाई. तुम लाजियो वाले का कह रहे थे. हाँ, तो उससे ऊपर आई थिंक लाजियो वाला नहीं, इंटर का मैनेजर था वो, पहले लाजियो का था. अच्छा. सो इंटर का जो मैनेजर था वो तो चलो फाइनल में ऑब्वियसली डिजर्व करता है. एंड थर्ड कौन था? अपना स्पेलेटी जो कि नापोली का मैनेजर था. अच्छा. नाउ पीपल कैन से कि भाई एक्चुअली में लीग तो चावी भी जीता है, तो आप कैसे पहुंच गए? आई थिंक वही कैटेगरी को लेके, मतलब उस एजेंडा को लेके लोग बोलना चाहिए. आई थिंक एक पॉइंट मेन ये होगा कि राउंड ऑफ 16 तक तो गई थी बार्सिलोना, सॉरी नापोली. एंड सब यूरोपा में थे. हाँ, एंड सेकंड इज कि अपना वो जो नापोली की चीज़ है ना, वो थोड़ी उभार के दिखाई गई है, क्योंकि इट वाज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम दैट दे वन द लीग अल्टीमेटली. एंड मैराडोना की जस्ट डेथ हुई थी, उसके जस्ट बाद जीते हैं वो लोग, अगले साल ही लीग जीते हैं, तो वो थोड़ी ग्लोरीफाई हो गई थी चीज़. बट आई थिंक एटलीस्ट ही डिजर्व्ड इट मोर देन चावी. बेसिकली बात वही है कि अर्जेंटीना के लिए वर्ल्ड कप जीता ज़्यादा मुश्किल है या फिर इंडिया के लिए सेमीफाइनल तक आना ज़्यादा मुश्किल है. राइट. तो ऑल्दो अवार्ड जीता अल्टीमेटली अर्जेंटीना, और यहाँ पे चावी लीग टाइटल जीता, बट फॉर नापोली टू कम टू द सेमीफाइनल्स ऑफ यूसीएल एंड से इंडिया टू कम टू द सेमीफाइनल्स ऑफ वर्ल्ड कप, इट इज़ अ मच बिगर फीट, अ मच टफर फीट. राइट. तो हाँ, मतलब राइटफुली, बट वी हैड टू एड्रेस दी पब्लिक. बट नाउ अब आते हैं अपने मेन कंट्रोवर्शियल, मेन स्कैंडल पे. फीफा द बेस्ट होता है. एंड पता है फीफा प्रो 11 में आइडियली तो मैं सोचा था कि शायद नहीं होगा मेसी, बट वही है कि फैन, हमने उस एपिसोड में कहा था कि शायद यू वोंट बी सरप्राइज अगर होगा तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद ना हो भाई इस बार मेसी, क्योंकि अब वो टाइम आ गया कि अब भाई वी आर एंटरिंग इनटू अ न्यू एरा, ऐसे करके. बाय द वे दिस हैज बीन पोस्टपोन्ड अ लॉट भाई. अब तो मुझे नहीं, 2023 में मुझे लग रहा है कि वो जीत गया कोपा तो बैलन डोर आ रहा है भाई. बैलन डोर आ रहा है सही में भाई. मुझे लग रहा है पता नहीं क्योंकि ये लोग इंटर मियामी के अचीवमेंट्स को भी थोड़ा ले रहे हैं भाई कंसिडरेशन में. लग नहीं रहा कि लोग एकदम इग्नोर करने. वैसे ये बात मैं जरूर बोलूंगा कि इंटर मियामी के बेसिकली एमएलएस के अचीवमेंट्स को सऊदी से बहुत ज्यादा भाव मिल रहा है. हाँ, डेफिनेटली. एंड इसमें अब कई लोग कहेंगे कि वो ऑफ कोर्स बेटर रेटेड लीग है तो मिलना भी चाहिए, व्हिच इज फेयर, बट आई थिंक इसमें एक रीजन ये भी है कि फीफा डज नॉट वांट टू रिकॉग्नाइज सऊदी दैट मच. मतलब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, बट नॉट दैट मेन स्ट्रीम कि आप बड़े स्टेज पे आके उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज कर रहे हो. राइट. तो यहाँ पे मेसी को एक एडवांटेज है रोनाल्डो के ऊपर. एंड देन फाइनली फीफा द बेस्ट में जब मेसी को अनाउंस किया जाता है, मतलब इन 100% ट्रांसपेरेंसी एंड फुल डिस्क्लोजर, मेरे को शाम नहीं, आई थिंक रात के 10 बजे तक मुझे पता भी नहीं था कि सेरेमनी आया. मुझे भी नहीं पता था, मेरे को आके पता चला, मेरे दोस्तों ने बताया कि आज सेरेमनी होने. मैंने ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था कि हम लोग को पॉडकास्ट में क्या कवर करना है, क्या न्यूज़ आई है, कुछ आई है जिसको मैं रिसर्च करूँ, तो उसमें एकदम से आया कि वो 7:30 PM CET करके वो टाइम जोन होता है कोई. तो फिर मैंने वो कैलकुलेट करा तो बज रहा है 12 साढ़े 12 से यहाँ पे शुरू होने वाला है. और उसके बाद भी जब शुरू हुआ तो मुझे पता चला कि मेसी, हालैंड और एम्बापे जो कि 3 फाइनलिस्ट थे, वो तीनों ही अटेंड नहीं कर रहे. अच्छा, ये पहली बार हो रहा है मेरे सामने. मैं बिलीव ही नहीं कर पाया था. मुझे लगा था कहीं ना कहीं तो बैठे होंगे ये लोग, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तीनों ना आए. मैं मेसी का मान सकता हूँ, लेकिन एम्बापे हालैंड में से कोई एक तो होना चाहिए था. स्पेशली पेप गार्डियोला है तो आई वुड अज्यूम कि हालैंड भी आना ही चाहिए था. राइट.
तीनों फाइनलिस्ट थे, तीनों ही नहीं आए। ये मुझे नहीं याद है लास्ट टाइम 21st सेंचुरी में ऐसा कब हुआ था कि बैलन डोर या फीफा द बेस्ट के लिए जो टॉप 3 है तीनों के तीनों ही ना आए अटेंड करने के लिए। आई थिंक विनर तो हमेशा ही आता ही है, राइट। मेसी मतलब कुडंट केयर लेस भाई। फीफा द बेस्ट की रेलेवेंसी बड़ी अजीब हो गई भाई इसके बाद कि जो 3 आपके फाइनलिस्ट आपने चूज करे, विनर भी नहीं आया यहाँ पे। बाकी तो चलो नहीं आए समझ में आता है, पर विनर भी नहीं आया, वो बड़ा अजीब लगा यहाँ पे। अच्छा, शुरू होने से पहले ट्विटर पे काफी चल रहा था कि शेम ऑन मेसी बिकॉज ही नोज ही वोंट बी विनिंग, तो ही कुड नॉट इवन केयर इनफ टू शो अप। ओके। एकदम ही उल्टा हो गया भाई। Right. कि वो बेचारे को लग रहा है कि मैं जीतूंगा भी तो क्या ही करूंगा जाके। बट हाँ, जब वो अनाउंस होता है, एक तो थ्योरी ऑनरी ले रहा होता है रिवर, इतना अजीब लग रहा था, इतना ऑकवर्ड सा लग रहा था कि जो विनर है वो प्रेजेंट भी नहीं है। थ्योरी ऑनरी कॉम्पनसेट करने का ट्राई कर रहा है कि ठीक है आई विल कीप द अवार्ड, स्टफ लाइक दैट। तो क्या उसके बारे में क्या रिएक्शन था? आई थिंक जब वो अनाउंस हुआ था, वो अनाउंस से पहले भी आई थिंक आई वाज 95% श्योर कि मेसी को नहीं मिलने वाला अवार्ड। भाई मैंने बंद कर दिया था बीच में। right. और मोहित मेरे पास चिल्लाता हुआ था, भाई ये क्या बकवास हो रही है। फिर मैंने दोबारा खोली स्ट्रीम, क्या सही में मेसी को मिल गया है क्या? क्योंकि मेरे को एक्चुअली बिलीव नहीं हो रहा था उस टाइम पे कि ये चांस है। मतलब आई नो फीफा वर्ल्ड प्रो 11 में आ सकता है, बट द बेस्ट मिल जाए तो चांस ही नहीं है भाई। क्योंकि हालैंड वाज वे क्लियर उस टाइम पे। तो एंड जब सेरेमनी स्टार्ट होने से पहले भी सारी रिपोर्ट सही आ रही थी कि ये मेसी नहीं जीतेगा, हालैंड जीतेगा। तभी तो लोग कहते शेम ऑन मेसी फॉर नॉट शोइंग अप। एंड द पॉइंट इज कि मेरे जो दोस्त हैं उनने मुझे लाइक जब फीफा वर्ल्ड प्रो आई थी तो एक स्क्रीनशॉट शेयर करा था जो कि इसका था। अच्छा। ये फीफा ने जो बाद में डाला है ना कि किसको कितने पॉइंट्स मिले, कैसे मिले, कैसे जीता है, वो समहाउ पहले ही चीज आ गई थी ट्विटर पे। अच्छा। तो वो चीज पहले से मेरे साथ शेयर हो गई थी, पर मुझे लगा था फेक है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, हालैंड जीतने वाला है। एंड जब वो मेसी अनाउंस होता है भाई, आई वॉज सो फ्यूरियस उस टाइम पे कि ये कैसे हो सकता है कि मेसी जीत जाए इस टाइम पे अवार्ड। क्योंकि भाई क्योंकि बैलन डोर में तो चलो बहुत सारी डिबेट्स थी फेवर में भी मेसी के। आई थिंक बैलन डोर डिजर्व करता है। आई थिंक फीफा द बेस्ट में तो इवन मेसी फैंस भी ना, पता है जब वो मैं खुद ही क्या नहीं करता, नहीं जीतने से पहले भी आई थिंक कोई ऐसा था नहीं जो कि इस चीज के लिए रेडी था कि मेसी को मिल जाएगा। अबे मैं सरप्राइज था भाई कि ये एक तो भगवान से मांगा भी नहीं था, तो फ्री में मिल गया एक्स्ट्रा अवार्ड। सारे लोग ना, जितने भी मेसी फैंस है ट्विटर पे, जितने भी पेजेस हैं, इससे पहले तक कोई कुछ नहीं कह रहा था फीफा द बेस्ट को। जैसे ही मिला उसके बाद लोग डिफेंड करना स्टार्ट हुए, क्योंकि किसी को एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि ये चीज होने वाली है। दिस अवार्ड सबसे ज्यादा आई थिंक सस्पेंस वाला अवार्ड था, ये एंटी क्लाइमैटिक अवार्ड था, व्हिच इज सरप्राइजिंग। यूजुअली देखने को नहीं मिलते आजकल ऐसे। क्योंकि आई थिंक बैलन डोर जो भी मेसी को 8th मिला, आई थिंक उसमें मुझे एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म मेरा ये था कि इन लोगों ने पहले स्पॉइल कर दिया था, सभी ने, फैब्रिज़ियो रोमानो वगैरह ने, कि मिलने वाला, पूरा मजा खराब कर दिया था। जितना ज्यादा मजा इसमें आया है कि भाई जो बंदा जीत रहा है उसकी पूरी फैन में उसको खुद ही नहीं पता था, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड टू डिफेंड हिम आल्सो। राइट। इतना ज्यादा एंटी क्लाइमैटिक मैंने कभी नहीं देखा भाई। राइट। बट नाउ कमिंग टू शुड ही हैव एक्चुअली वन इट और नॉट, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट फर्स्ट? नहीं, मैं पहले तुमसे पूछूंगा बिकॉज मैं तो बहुत चिट्टा विट्टा खोलने के मूड में हूँ। ओके। तो आई वुड लाइक फॉर यू टू पुट योर आर्गुमेंट फर्स्ट। सो वेरी ऑनेस्टली आई थिंक जब वो अवार्ड मिला था, जैसे मैंने भी कहा कि आई वॉज एक्सट्रीमली फ्यूरियस उस टाइम पे, तो मैं भी कह रहा था भाई हद हो गई यार, कैसे कर दिया इनने फिर से। तुम तो आकर बोल ही रहे थे फीफास बेबी ऐसे करके बोल रहा था। बट लाइक ऑब्वियसली जब थोड़ा शांत हो जाता है दिमाग, जो कि लगा था थोड़ा टाइम ऑनेस्टली, मैं इसी रूम में बैठा हुआ था, मैं काम कर रहा था अपना, मोहित एकदम से दरवाजा खोल के आता है, क्या हो रहा है ये। बट बाद में जब मेरा दिमाग शांत हुआ एंड थोड़ा ऑनेस्टली आराम से सोचा मैंने, तो वही बात है कि इट इज समथिंग दैट इज वोटेड बाय, जैसे ऑब्वियसली 4 चीजें होती हैं। एक तो जर्नलिस्ट होते हैं यहाँ पे, एक आपके फैंस होते हैं, एक आपके कैप्टन्स होते हैं, एंड 4th कौन से होते थे? कैप्टन्स, कोचेस, मीडिया, कोचेस राइट, एंड कोचेस होते हैं। सो अल्टीमेटली अब तक जितनी बार भी अवार्ड दिया गया है, इतना कंट्रोवर्शियल आज तक हुआ नहीं था ये। क्योंकि जो भी अल्टीमेटली विनर निकला है, ही समवॉट काइंड ऑफ डिजर्व्ड इट। एंड हमेशा मार्जिन चाहे 1 या 2 पॉइंट का भी हो, लेकिन एक क्लियर मार्जिन होता था। यहाँ पे टाइड है, तो लाइक आई वुड रिक्वेस्ट यू टू फर्स्टली एक्सप्लेन कि कैसे जीता है मेसी। एंड वो जो तुमने फोटो की बात करी थी, आई हैव दैट फोटो इन माय फोन राइट नाउ। मैं फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द लिसनर्स मैं अभी यहाँ पे अटैच कर दूंगा राइट पॉडकास्ट में। सो द पॉइंट इज कि अल्टीमेटली ये चारों लोगों के जो भी वोट्स उनको कंटेंशन में लेके दोनों के सेम पॉइंट्स बन रहे थे। आई थिंक 48 बन रहे थे पॉइंट्स। एंड क्यों मेसी जीता है इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि लोग कह रहे हैं जस्ट बिकॉज कैप्टन ने ज्यादा वोट करा उससे इसलिए वो जीत गया। इधर ये जो वर्ड यूज करा है कि 5 स्टार वोटिंग उसको ज्यादा मिली है। दिस 5 स्टार वोटिंग मीन्स कि जितने कैप्टन्स ने वोट करा है, इंटरनेशनल कैप्टन्स मीन्स कि जो अपनी कंट्री को कैप्टन करते हैं वो लोग।
उनमें से मेजोरिटी लोगों ने टॉप 3 में फर्स्ट पे मेसी को रखा है। फर्स्ट पे होने के 5 पॉइंट होते हैं। सो मोस्टली लोगों ने फर्स्ट पे मेसी को रखा है हालैंड से ज्यादा, इसलिए अल्टीमेटली मेसी जीता है। ऑल्दो इसमें भी मैं एक चीज अभी क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि लिसनर्स हमारे वो भी स्क्रीन पे आ गया होगा, वो फोटो देख लिया होगा अभी कुछ टाइम पहले। तो मैंने खुद कैलकुलेशंस करी थी एंड कुछ घपला है। मतलब फीफा ने सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करा इन द सेंस। घपले का मतलब ये नहीं, अब ये मत सोच के बैठ जाना कि मेसी ने पैसे खिलाए या फिर फीफा चाहती थी, वो सब नहीं है। गलत फहमी में मत पड़ना जितने भी हेटर्स हैं। इन द सेंस कि लोगों ने सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करा है। पहली बात तो जो तुमने कहा एकदम सही है कि फर्स्ट पे अगर आप रखते हो, आपको अपने 3 नॉमिनीज देने होते हैं। तो नंबर 1 पे आप जिसको रखोगे उसको 5 पॉइंट मिलते हैं, नंबर 2 पे जिसको रखते हो उसको शायद 3 पॉइंट मिलते हैं, और जो थर्ड पे उसको 1 पॉइंट मिलता है, या फिर 5 4 3 है, कुछ ऐसा है, वो डिस्क्लोज नहीं है। बट बेसिकली जो फर्स्ट पे होगा उसको 5 पॉइंट्स मिलते हैं। तो मैंने अगर मान लो मेसी को नंबर 1 पे रखा तो मेसी के पास 5 पॉइंट है। मोहित ने नंबर 2 पे रखा, मान लो 3 पॉइंट आ रहे हैं, तो मेसी के पास टोटल पॉइंट्स 8 हो गए। लेकिन जो कहते हैं ना कि टॉप जो 5 पॉइंटर था वो बेसिकली एक ही काउंट होगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो स्कोरिंग पॉइंट्स है, जो कि तुमने कहा 48 पे टाइड था, आई थिंक जो फीफा ने लिस्ट निकाली है वही फोटो पे जो कि हमने भी अटैच भी कर रखी होगी, इट इज बेसिकली 5 पॉइंटर्स को काउंट कर रहा है वो सिर्फ। क्योंकि कैप्टन्स ने, इंटरनेशनल कैप्टन्स ने 13 पॉइंट्स दिए मेसी को, 13 5 पॉइंटर्स बेसिकली, एंड हालैंड को 11 दिए। बट उसी के अंदर ब्रैकेट में 677 लिखा हुआ है मेसी के अगेंस्ट, और हालैंड के अगेंस्ट 557 लिखा हुआ है। और नीचे 5 पॉइंट स्कोर्स में मेसी का 107 लिखा हुआ है और हालैंड का 64 लिखा हुआ है। ओके, तो कुछ सेंस बन नहीं रहा। मतलब मैं अगर 13 into 5 भी कर दूं तो इट इज नॉट 677, इट इज स्टिल नॉट 107। तो ये क्या कैलकुलेशन करी फीफा ने, एग्जैक्टली सही से एक्सप्लेन करा नहीं है। एंड आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वी नेवर नो भाई, ये चीज कभी डिस्क्लोज करेंगे भी नहीं। सो फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द लिसनर्स एंड टू सिंप्लीफाई द आर्गूमेंट, क्योंकि हमारे पास जितना डेटा हम उसी को एवेलुएट कर सकते हैं। तो जो 5 पॉइंटर्स हैं बेसिकली किन किन लोगों ने टॉप पे रखा है मेसी को, तो ऐसे 13 कैप्टन्स थे, हम अज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि 13 ही उसको दिखा रखे हैं पॉइंट्स मेसी को। 48 में से 13 पॉइंट्स वो कैप्टन्स के मिले जो कि टॉप पे रखे थे लोगों ने, एंड हालैंड को 11 लोगों ने रखा है। लेट्स अज्यूम दैट वे, ठीक है। अब बाकी ब्रेकडाउन क्या है, कोचेज में मेसी को 11 पॉइंट्स मिले, बेसिकली अज्यूमिंग कि मतलब 11 कोचेज ने उसको टॉप पे रखा है, राइट। अभी दैट इज द ओनली आर्गुमेंट दैट वी कैन मेक। हालैंड को 13 मिले भाई, यहाँ पे 2 ज्यादा मिले हालैंड को। मीडिया में मेसी को 11 मिला है और हालैंड को 13 मिले हैं। ये मैं काफी सरप्राइज था इससे। तो अभी मैं बता दूं, अब किसी के मुंह से ये ना निकल जाए कि दिस इज अ पीआर अवार्ड। हाँ, राइट। पीआर का मतलब, अब पीआर कौन चलाता है पहले जाके गूगल पे सर्च करके आओ, मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, तुम खुद सर्च करके आओ। पीआर, अगर जिसकी पीआर अच्छी होती है वो मीडिया को इन्फ्लुएंस करने के लिए होती है। बेसिकली इट इज अ मीडिया इंडस्ट्री रिलेटेड टर्म पीआर, राइट। तो पीआर अगर उसकी ज्यादा होती, ये पीआर अवार्ड होता, तो डेफिनेटली मीडिया से बेटर अवार्ड मिलते मेसी को भाई, बेटर पॉइंट्स मिलते। बट मेसी को इनफैक्ट वो 11 के अंदर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है 315 है, और हालैंड के 729 है, मोर देन डबल है, राइट। तो पीआर की तो कोई बात है ही नहीं यहाँ पे। पहला आर्गुमेंट तो जो हमें नैरेटिव जो हमें वैनिश करना है, एकदम डिस्कार्ड करना, डिस्ट्रॉय करना है, वो ये है कि मेसी को अपनी पीआर की वजह से अवार्ड मिला है। डेफिनेटली नॉट, बिकॉज पीआर और मीडिया के चलते हुए देखा जाए तो हालैंड को ज़्यादा पॉइंट्स मिले हुए हैं। इसके बाद आते हैं फैंस पे, राइट। ठीक है, ये 2 चीज़ें हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेंगे, फिर हम कोचेस और कैप्टन्स पे आएंगे। फैंस पे मेसी को 13 पॉइंट्स मिले और हालैंड को 11 पॉइंट मिले। नेचुरल, पता ही था। हाँ, उसके अंदर ब्रैकेट में मेसी को 6 लाख कुछ लिखा हुआ है और उसके 3,60,000 ही कुछ है। तो ऑलमोस्ट डबल फैंस ने वोट करा है मेसी के लिए, बट पॉइंट सिर्फ 2 ही ज्यादा है। बट रिगार्डलेस, इज इट अ सरप्राइज? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो मतलब हाउ वुड यू जस्टिफाई दिस पॉइंट? 13 वर्सेस 11 इन फैंस। फैंस वाला तो आई थिंक बहुत नॉर्मल था। एंड यहाँ पे ना समटाइम्स ऐसा लगता है, हम लोग को एज फैंस लगता है कि हमें भी इंक्लूड होना चाहिए ऐसे अवार्ड्स में, बट हम लोग बहुत आइडियली सोचते हैं ये चीज़। लाइक पीपल डोंट रियलाइज कि एक्चुअली में जो फैंस हैं उसमें कौन लोग कैसे टाइप के लोग हैं, जो लोग जान के किसी को वोट करेंगे। यहाँ पे काफी लोग ऐसे भी उन लोगों ने जिन लोगों ने जान के रोनाल्डो को वोट करा होगा, बट वही है कि उसकी पॉपुलेशन कम होगी अल्टीमेटली। इनफैक्ट 2 लाख लोगों ने एम्बापे के लिए भी वोट करा है भाई। एग्जैक्टली, बट वही बात है कि मेसी को 6 मिले, हालैंड को 3 लाख मिले, एंड अपना एम्बापे को 2 लाख मिले। तो यू वेरी वेल नो कि सबके फैन बेसिस कैसे डिवाइडेड है, एंड कैसे फैन सिस्टम जो है, फैन वोटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है।
एंड यहाँ पे वही इट इज नॉट अ सरप्राइज डेफिनेटली, क्योंकि हालैंड की फैन फॉलोइंग इज नोवेयर क्लोज टू मेसी भाई। मेसी के पास को आता तो रोनाल्डो ही है सिर्फ, और कोई कंपेयर नहीं कर सकते। तो एक अनफेयर एडवांटेज थी मेसी के पास यहाँ पे, बट वो सिर्फ 2 ही पॉइंट्स में रेप्लिकेट हुई इन द फाइनल लिस्ट, और उसको कॉम्पनसेट करने के लिए जो सपोजिट पीआर टीम बहुत स्ट्रांग है मेसी को कम पॉइंट मिले मीडिया से। तो मीडिया और फैंस के कैटेगरी को अगर हम मिला लें तो मेसी के 24 पॉइंट बनते हैं 11+13, और हालैंड के 13+11 वो भी 24 ही बनते हैं। राइट। तो जो मीडिया और फैंस है, जिनको तुम सो कॉल्ड कह सकते हो कि ये अनएजुकेटेड है फुटबॉलिंग टर्म्स में, इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इनका ओपिनियन क्यों मैटर करता है, अगर तुम इनको भी ले लो इन कैटेगरीज को, जो सपोजिटली फुटबॉलिंग वाइज दिमाग नहीं होता उनके पास, तो उनके दोनों के वोट सेम आ रहे हैं, पॉइंट सेम आ रहे हैं 24-24। तो बेसिकली ग्राउंड अभी भी 0 पे ही है, जैसे कि वोटिंग से पहले था। हाँ। तो अब मैटर क्या करेगा, सिर्फ कंट्री के कैप्टन्स और कोचेस के वोट्स। राइट। एंड ये तो पढ़े लिखे हैं, ये तो फुटबॉल रोज देखते हैं, उसको मैनेज करते हैं, खेलते हैं फील्ड पे जाके, तो उनका ओपिनियन तो हमसे ज़्यादा मैटर करना चाहिए। तो भाई कोचेस की बात कर लेते हैं। कोचेस में 11 पॉइंट मेसी को मिले हैं, 13 पॉइंट हालैंड को मिले हैं। राइट। तो कोचेस ने कहा कि भाई हालैंड ज़्यादा डिजर्व करता था, और अभी इन तीनों कैटेगरीज को मिला लें तो हालैंड के पास 2 पॉइंट की लीड है। अब आते हैं कैप्टन्स पे। राइट। प्लेयर्स नहीं, कैप्टन स्पेसिफिकली, बिकॉज जितनी भी कंट्रीज है सबके सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे, जो कि उनकी टीम का कैप्टन है। बेसिकली पूरे इंडिया को यहाँ पे सिर्फ सुनील छेत्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे मान के चलो। कैप्टन्स में मेसी को 13 पॉइंट मिले और हालैंड को 11 पॉइंट मिले। राइट। इनफैक्ट 677 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वहां पे 557 लिखा हुआ है। तो 100 के ज्यादा मार्जिन से मेसी को ज्यादा वोट्स मिले हैं अपैरेंटली यहाँ पे, या पॉइंट्स जो भी तुम कह लो। राइट। ये तुम कैसे जस्टिफाई कर सकते हो अब कि ये रॉबरी है, ये रिग्ड है? और तुमने क्या क्या वर्ड यूज किए थे पॉडकास्ट स्टार्टिंग में? अर्न्ड नॉट गिवन। अर्न्ड नॉट गिवन। क्योंकि अगर तुम ये सब शब्द यूज कर रहे हो तो तुम अपने आइडल्स को, अपने टीम के फेवरेट प्लेयर्स को गालियां दे रहे हो। Right. और उनके फुटबॉलिंग आईक्यू को क्वेश्चन कर रहे हो। बी वेरी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर सेइंग एंड व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेज होल्ड अप टू इट। राइट। नाउ एज अ मैड्रिड फैन, एज अ रोनाल्डो फैन, हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? मैं सबसे पहले ये जो अपना कोचेस का था वो तो चलो अलग बात है, बट ये कैप्टन्स की बात करता हूँ सबसे पहले। आई थिंक मैं यहाँ पे कोचेस में ऐसे डिबेट है भी नहीं ना, क्योंकि हालैंड को मिल गया। राइट। मैं यहाँ पे कैप्टन्स के लिए मैं यही कहूंगा कि लाइक वेरी ऑनेस्टली जो भी बंदा वोट करता है, इट इज नॉट नेसेसरली अ गिवन कि उसे पूरी नॉलेज होगी इसकी। अगर आपको लाइक एट द एंड ऑफ द डे जो कैप्टन्स हैं उनको इन जनरल फुटबॉल के बारे में कौन कैसा खेल रहा है शायद पता भी ना हो, क्योंकि हर कोई एनालाइज करने बैठेगा नहीं इस चीज़ को कि किसके कितने स्टार्ट्स हैं, मैं किसको वोट दूं अल्टीमेटली। सेकेंडली सबका अपना ओपिनियन होता है जो कि बायस के साथ चलता ही चलता है, और ये चीज़ दिखी ऑब्वियसली। क्योंकि लाइक अगर हम लोग सिर्फ बात करें कि हालैंड और मेसी, क्योंकि एम्बापे को तो मैं ले भी नहीं रहा इस कॉन्वर्सेशन में भी, सिर्फ मैं हालैंड और मेसी की बात कर रहा हूँ। ऑल्दो एम्बापे को 9 पॉइंट्स मिले इस वाले कैटेगरी में, मतलब मिले हैं वो चलो ठीक है, बट मैं सिर्फ एम्बापे और मेसी की बात करूँ अगर यहाँ पे हालैंड और मेसी की। हालैंड 2023 में ऑब्वियसली ट्रेबल जीता था, विच इंक्लूडेड चैंपियंस लीग, प्रीमियर लीग, एफए कप। प्रीमियर लीग का और यूसीएल दोनों का टॉप स्कोरर था, यूरोपियन गोल्डन बूट भी मिला था, एंड ही broke some records like most goals ever in a single Premier League season. Premier League Player of the Season भी उसे ही मिल गया था, जो कि बेस्ट प्लेयर इन द लीग MVP जो अवार्ड होता है वो उसे मिल गया था वहां पे। एंड अगर फिर मैं बात करूं कि ना उसे फीफा द मेंस प्लेयर मिला अल्टीमेटली, एंड ना बैलन डोर मिला, तो जो भी ये सब उसने करा अपने लिए अल्टीमेटली कुछ जो इंडिविजुअल गिफ्ट मिलता है अल्टीमेटली कुछ मिला नहीं। तो एंड यहाँ पे मेसी की बात करें तो ऑब्वियसली ही हैड सम डिसेंट स्टैटिस्टिक्स, मतलब उसने गोल तो मारे थे। मैं आई कैन ब्रेक इट डाउन फॉर यू। मतलब मैं सोर्स बता दूं, मैंने ESPN से निकाला ये, तो इन फुल ट्रांसपेरेंसी, जो 19 दिसंबर 2022 से लेके 20 अगस्त 2023 जो ये पीरियड है वोटिंग का, इसके एग्जैक्ट स्टैट्स एज पर ESPN यही है। मेसी ने 29 गेम्स खेले, उसमें 19 गोल और 7 असिस्ट दिए, और 2 टाइटल्स हैं उसके पास। बेसिकली 26 गोल असिस्ट इन 29 गेम्स। हालैंड ने 39 गेम्स खेले, उसमें 31 गोल्स और 6 असिस्ट हैं, तो 37 गोल असिस्ट है उसके 39 गेम्स में, और 4 टाइटल जीता है। एम्बापे 24 गेम में 23 गोल और 4 असिस्ट है उसके, 27 गोल असिस्ट है उसके, मोर देन मेसी वाइल प्लेइंग 5 गेम्स लेस, और एक ही टाइटल है लेकिन। तो स्टैटिस्टिकली तो एम्बापे ही बहुत तगड़ा था भाई। इनफैक्ट एम्बापे इन तीनों में से अकेला ऐसा बंदा जिसके गोल असिस्ट नंबर ऑफ गेम्स से ज्यादा है, हालैंड के भी कम है। तो स्टैट्स और टाइटल्स की बात करें तो ये तो मैंने एग्जैक्ट बता दिया, कौन कितने टाइटल जीता है, किसके कितने गोल असिस्ट हैं, गोल और असिस्ट का ब्रेकडाउन भी बता दिया। स्टैटिस्टिकली डू यू थिंक देयर इज अ क्लियर विनर हियर?
आई थिंक अल्टीमेटली जो क्लियर विनर है वो अपना हालैंड ही होगा, क्योंकि बिकॉज व्हेन यू ऐड द टाइटल्स देयर, टाइटल्स, बट आई थिंक इन जनरल भी स्टैट्स से भी द अमाउंट ऑफ गोल्स दैट ही हैज स्कोर्ड अल्टीमेटली वो मैटर करेंगे ही करेंगे. बट लाइक he played 15 more games than Mbappe and scored just 8 more goals. मतलब मेरा पॉइंट ये कि जो गेम हम लोग यूजुअली प्लेयर्स के एक नेगेटिव साइड मान लेते हैं कि आपने इतने गेम खेले, क्यों नहीं खेले एम्बापे ने इतने गेम, हाँ, क्यों नहीं खेल पाया? क्योंकि आई थिंक काफी मेजर फैक्ट तो ये होगा कि चैंपियंस लीग में लोग पहली बाहर हो गए, उसके से मेसी के भी गेम्स कम हुए, एम्बापे के भी कम हुए, हालैंड के ऑब्वियसली ऊपर गए. सो प्लेइंग मोर गेम्स डज नॉट नेसेसरली मीन कि इट्स अ बैड थिंग. अल्टीमेटली अच्छी चीज भी हो सकती है एक तरीके से. बट मैं हालैंड के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लाइक ही, अगर हम लोग टॉप स्कोर की बात करें तो ऑब्वियसली उस चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है फुटबॉल में. एंड नॉट ओनली ही वन द ट्रेबल बट ही वॉज ऑल्सो अ टॉप स्कोर इन एवरी कॉम्पिटिशन दैट ही प्लेड इन. सारे कॉम्पिटिशन में टॉप स्कोरर था वो. तो जो रोल है उसका, ही कुड नॉट हैव डन एनीथिंग एल्स. इसके अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता. अगर इसके बाद भी द बेस्ट नहीं मिला तो भाई या फिर आप सॉरी बोलो और बस जाओ यहाँ से. कुछ कर नहीं सकते उसके लिए. fair. एंड मेसी के लिए अगेन यहाँ पे लीग कप के भी स्टार्ट्स मान रहे हैं इसके अंदर. I think so because टाइटल भी काउंट हुआ है. एग्जैक्टली. तो आई थिंक एक टाइटल तो आप वही कहोगे कि आप MLS जाके आपको मिला है, उसमें भी उसके 8-9 गोल्स तो थे. स्टैटिस्टिकली मेसी तीनों में सबसे पीछे है. प्लस मैं वो कह रहा हूँ कि कितना पीछे है अल्टीमेटली, क्योंकि MLS जाके उसके 8-9 गोल्स तो आए थे लीग्स कप के अंदर भी. तो उसमें आई एम नॉट श्योर अगर सारे काउंट हो रहे हैं कि नहीं. आई थिंक टाइटल अब काउंट हुए तो वो भी तो काउंट हो गई उस पीरियड में. अगर टाइटल हो सकता है पॉसिबली. तो मतलब अगर आप 19 गोल में से 8 गोल भी ले रहे हो तो अल्टीमेटली दैट मींस कि ही हैज स्कोर्ड ओनली 11 गोल्स इन यूरोप. तो क्या वो एक्चुअली डिजर्व भी करता है टॉप 3 में भी होना? क्योंकि ये वो कॉन्वर्सेशन पे भी आएंगे. एग्जैक्टली, क्योंकि ये भी काफी लोग कह रहे हैं. बट आई थिंक स्टैटिस्टिकली तो फॉर मी देयर इज अ वेरी क्लियर विनर कि हालैंड को ही मिलना चाहिए था. क्योंकि जो स्टैट्स उसने निकाले उसका एक मीनिंग भी था अल्टीमेटली, जो कि 4 ट्रॉफीज में दिख रहा है. एंड ट्रॉफी सबसे ज्यादा है ही. राइट. तो हु डिजर्व टू विन, ऑफ कोर्स इट वाज हालैंड. इस पे हम दोनों कंक्लूड कर सकते हैं. बट कमिंग टू मेसी वंस अगेन, बिकॉज अल्टीमेटली जीता तो मेसी ही है. हाँ. हाउ डू यू जस्टिफाई द फैक्ट कि उसको दिया गया है एंड इट इज बिकॉज ऑफ द कैप्टन्स? बिकॉज अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज पे आते हैं. राइट. जितने भी लोग हैं जो मेसी को अपोज कर रहे हैं, 90% ऑफ देम आर फर्स्टली, 90% तो मैं नहीं कहूंगा इस बार, हालांकि क्योंकि कई लोग हालैंड के लिए न्यूट्रल्स भी थे. एटलीस्ट 50% ऑफ देम आर रोनाल्डो फैंस. राइट. ठीक है. एंड उसमें से भी काफी लोग होंगे, उन 50% में से भी कम से कम 70% ऐसे होंगे जो रियल मैड्रिड फैंस हैं. राइट. और अभी एक्टिवली रियल मैड्रिड को सपोर्ट करते हैं. लेट्स हैव अ लुक ऑन किन किन लोगों ने मेसी को नंबर 1 पे रखा अपनी लिस्ट पे. राइट. भाई क्या ही बोलूं मैं भाई. एम्बापे ने नंबर 1 पे मेसी को रखा है, फ्यूचर रियल मैड्रिड प्लेयर. राइट. लेवेंडोस्की ने मेसी को नंबर 1 पे रखा है. वाल्वर्दे ने और मॉड्रिच ने मेसी को नंबर 1 पे रखा है. राइट. अल्टीमेटली जो 2 पॉइंट से मेसी जीता है, अगर तुम इनको हटा दो, मैड्रिड ने जिताया भाई. बेसिकली मैड्रिड के जो तुम्हारे फेवरेट प्लेयर्स हैं ना, ये मैं उन रोनाल्डो और मैड्रिड फैन से बात कर रहा हूँ जो कि एजेंडा चला रहे हैं ट्विटर पे. तुम उन प्लेयर्स की बुराई करो सबसे पहले तो जिन्होंने मेसी को वोट करा. राइट. इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मेसी की गलती है, मेसी ने रिक करा है. मेसी रिक कैसे कर सकता है अवार्ड? राइट. There is zero logic in saying कि मेसी ने रॉब करा है, रिक करा है. मेसी has nothing to do with this. इनफैक्ट मेसी ने तो खुद ही हालैंड को नंबर 1 पे रखा हुआ अपनी लिस्ट पे. इससे ज्यादा वो और क्या कर सकता था? उसने नंबर 1 पे हालैंड को रखा, नंबर 2 पे एम्बापे को रखा, उसने 3 पे अल्वारेस को रखा हुआ है. हाँ. अपने पावर में मेसी जो कर सकता था उसने हालैंड के लिए कर दिया. बट नाउ सलाह, लिवरपूल वाले भाई जितने भी हो, सलाह को कॉल आउट करो ना. राइट. और बताऊं, लुकाकू भाई, क्या हैरी केन, डोनारूमा, इन लोगों ने भी रखा हुआ है. ओ ब्लैक ने भी रखा हुआ है भाई. मैड्रिड, एटलेटिको मैड्रिड वाले भी आ जाओ अब यहाँ पे जरा. राइट. सोन ने रखा हुआ है भाई. वैन डाइक ने रखा हुआ है. फिर से लिवरपूल वाले. राइट. नेदरलैंड्स वाले. सपोजिटली जो वैन हाल ने कहा था रिग है, उसके कैप्टन ने रखा है मेसी को. हाँ. तो जब इतने बड़े बड़े एलीट फुटबॉलर्स रख रहे हैं मेसी को नंबर 1 पे, एंड दिस इज वेयर द डिबेट गेट्स इंटेंस, बिकॉज तुमने जैसे भी कहा था कि हर टीम के नेशनल कैप्टन को पता नहीं होगा कि क्या एग्जैक्टली फुटबॉल में चल रहा है, बिकॉज फ्रैंकली डज नॉट हैव द टाइम. उसे अपने गेम पे फोकस करना, अपनी टीम पे फोकस करना है. एंड आई थिंक कितने भी 100-150 कैप्टन होंगे तो शायद काफी लोगों को नहीं पता होगा. बट व्हेन इट कम्स डाउन टू दोस 2 पॉइंट्स, तुम्हें और दूर देखने की जरूरत नहीं है. क्या तुम ये कह रहे हो कि मॉड्रिच और वाल्वर्दे को भी नहीं पता कि क्या चल रहा है यूरोप में? आई थिंक नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि इट इज नॉट लाइक उन्हें पता नहीं होगा यूरोप में क्या चल रहा है. बट मैं यही पे कहूंगा कि
लाइक देयर इज बायस दैट कम्स इन जब ओपिनियंस की बात होती है, वोटिंग की बात नहीं, होती है। इसमें क्या मॉडरिच एंड वल्वर्दे शुड बी बायस्ड अगेंस्ट मेसी आइडियली भाई, क्यों होना चाहिए? क्योंकि मैड्रिड। अरे तो मेसी से प्रॉब्लम थोड़ी होने, मैड्रिड से बारसा से प्रॉब्लम है, मेसी से प्रॉब्लम थोड़ी होने। तो उन्हें हालैंड से क्या प्रॉब्लम है भाई? मैं वही कह रहा हूँ ना कि ओपिनियन मैटर करता है कि आपको किस प्लेयर को आप ज्यादा लाइक करते हो। एंड मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट उस बंदे के दूंगा, माकेलेले जो है ना, माकेलेले आई थिंक सब लोग जानते होंगे, फ्रेंच लेजेंड है, वो मैड्रिड के लिए भी खेला हुआ है। सो उसका डिस्ट्रॉयर कार्ड था हाँ राइट, उसने फीफा द बेस्ट सेरेमनी के बाद बोला है कि आई नो हालैंड डिड ग्रेट बट मेसी डिजर्व दिस अवार्ड फॉर व्हाट ही हैज डन इन फुटबॉल एंड अल्टीमेटली उसका ही डिजर्व्स टू हैव अ ग्रेट एंडिंग, ग्रेट फेयरवेल। तो वो मिल गया ना उसको। नहीं, बट मैं यही कह रहा हूँ इस चीज को कि दिस रिस्पेक्ट दैट मेसी हैज अर्न फ्रॉम ऑल हिज पीयर्स एंड जितने भी लोग हैं फुटबॉल में इन जनरल, एंड द फैक्ट कि ये प्रॉब्लम उसका लास्ट अपना स्टेज है, इस पे स्टेज पे आने ये का। तो उसका पिछले साल होना था कायदे से। ये चीज एक्चुअली प्ले करी है पक्का फेवर में, 100% करी है। एंड ये जो प्लेयर जिन लोगों ने वोटिंग करी है अल्टीमेटली आई थिंक इनके दिमाग में भी करी है पक्का। पर मेरे को ये समझ में नहीं आता कि ये जो तुमने कही चीज 100% ये प्ले तो करी है, Right. बट ये प्ले 2023 तक करनी चाहिए थी, 24 में कहां से आ गई वही चीज? तो पॉइंट है मेन कि अभी तक कैरी ऑन हो रही है। तो कैन वी अज्यूम कि ये सारे प्लेयर्स बेवकूफ हैं? मतलब आई थिंक बेवकूफ मैं नहीं कहूंगा क्योंकि एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन कि आपको एंड ओपिनियंस कैन बी डम, एंड ओपिनियंस कैन बी डन, बट मैं ये कहूंगा कि मैं वही कहूंगा विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको वो पावर दी गई है कि आप कैप्टन हो अपनी टीम के एंड यू हैव टू बी द वन हु इज वोटिंग ऑन बिहाफ ऑफ योर कंट्री, ऑन बिहाफ ऑफ योर टीम, तो आप में इतना दिमाग होना चाहिए कि आप कुछ बेसिस रखो अपने स्टार्ट्स का। ये नहीं कि आपने बस देखा कौन कौन है और आपने वोट कर दिया। यार मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, इस पूरी लिस्ट में जिन लोगों ने मेसी के लिए वोट करा है, एम्बापे के अलावा मुझे एक बंदे का सेंस नहीं लगता कि उन्होंने मेसी के लिए क्यों वोट करा होगा। एम्बापे ऑफ कोर्स हालैंड को वोट नहीं करेगा बिकॉज उसका डायरेक्ट राइवल है। वैन डाइक क्या वैन डाइक क्यों नहीं करेगा फॉर हालैंड? हाँ, कोई सेंस नहीं है। नहीं, एम्बापे सॉरी मेसी क्यों करेगा भाई? वैन डाइक ने तो उस सीजन बोला फैन है उसका। हाँ, बट वही ना, तो वही सो वी आर क्लियर ऑन दिस कि प्लेयर्स जो हैं वो लॉजिकल नहीं होते, वो अपनी भक्ति में मलिन हो जाते हैं, जस्ट लाइक एनी रैंडम गाय ऑन ट्विटर, राइट? एंड सो यू शुड नॉट आइडलाइज योर आइडल्स एसेंशियली। जो प्लेयर्स को तुम भगवान बना के बैठे हुए हो, दिस इज द प्रूफ कि कोई भी इंसान भगवान नहीं होता, सब परफेक्ट नहीं होते, सब में कुछ ना कुछ खोट होती है। जस्ट अभी आई विल टेल यू व्हाट, अभी यही लोग जो कि इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मेसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि रॉब करा है, ये कॉल आउट नहीं करेंगे कि इनके फेवरेट प्लेयर ने उसको वोट दिया है, राइट? वो ये कहीं मेंशन नहीं करेंगे। एंड अभी अगर उनका फेवरेट प्लेयर गोल मार देगा, मान लो मॉडरिच या वाल्वर्दे ने, अभी एल क्लासिको थोड़े टाइम बाद हुआ होता है इसके, और उसमें वाल्वर्दे ने जैसे परफॉर्मेंस ड्रॉप करी है वैसा करते, तो गोट बेस्ट मिडफील्डर, बेस्ट यंग मिडफील्डर सब चल रहा होता, राइट? कि ही इज परफेक्ट, बट द फैक्ट दैट ऑफ द पिच ही वोटेड फॉर मेसी एंड उसकी वजह से मेसी अल्टीमेटली जीता है, वो कोई कॉल आउट नहीं करने वाला है। लोग कॉल आउट किसको कर रहे हैं? मेसी को कर रहे हैं। मेसी का तो कोई लेना देना ही नहीं है इससे यार, वो उसने थोड़ी खुद के लिए वोट करा है। नहीं, आई थिंक एंड जो अल्टीमेटली जो चीज की गई है, जो मेसी ने करी है, जिसके वजह से बिल्कुल हिट मिलना नहीं चाहिए एक्चुअली में, दैट इज कि ही डिडंट इवन शो अप फॉर द सेरेमनी। आई थिंक आउट ऑफ रिस्पेक्ट, मुझे लगता है उसे पता है दिमाग में कि मेरे को नहीं जीतना चाहिए। नहीं, क्योंकि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि विनर को पता ही था कि वो विनर है। नहीं, ये तो पता ही है पक्का, विनर तो पता ही है ऑब्वियसली कि वो विनर है, इसलिए नहीं आया अल्टीमेटली क्योंकि उसे पता है कि वो जीता है एंड प्रॉब्ली नहीं जीतना चाहिए। डिसरिस्पेक्टफुल है। हाँ, ही काइंड ऑफ नोज इन हिज हार्ट कि उसे नहीं जीतना चाहिए, इसलिए प्रॉब्ली ही डिडंट शो अप, क्योंकि अभी फ्री तो बैठा है। हाँ, अभी ट्रेनिंग चल रही है, मस्ती कर रहा है, ऐसा हो नहीं सकता कि वो ना आए जान के। तो यही बात है अल्टीमेटली कि एंड द फैक्ट कि मेसी का भी ये लास्ट मोमेंट होता स्टेज पे आने का। राइट। हम तो प्लेयर्स के लिए कह रहे हैं कि उनको लगता है, मेसी का खुद भी था, दिस वाज मेसीज प्रोबब्ली लास्ट अपीयरेंस ऑन स्टेज, हमने बैलन डोर के टाइम पे कहा था, राइट? बट ही समहाउ हैड दिस अगले साल फिर यही कहेंगे हम। हाँ, समहाउ हैड दिस वे इन 2024 एंड खुद भी तो उसको लगा होगा कि शायद ये मेरा लास्ट चांस है, चला ही जाता हूँ ना, क्या जा रहा है, एक और बार अप्रिसिएशन मिल जाएगा। द फैक्ट दैट ही चोज टू नॉट शो अप, आई थिंक इट इज कंप्लीटली आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हालैंड। आई थिंक वही बात है ना कि इस टाइम पे मेसी अपने करियर में इतना कंटेंट है, इतना आराम से बैठा है, उसे पता है कि मतलब अब जो करना था मैंने कर लिया है, इसलिए ही उसने यूरोप भी छोड़ा है। एंड आई थिंक मेसी इज मेच्योर इनफ, इज हम्बल इनफ टू नो कि इट इज नाउ टाइम फॉर द यंगस्टर्स। एंड ये जो वर्ल्ड कप के अपने नॉस्टैल्जिया में आके मेरे को अभी तक जिता दिया अवार्ड, आई डू नॉट डिजर्व दिस एंड इट्स टाइम फॉर द यंगस्टर्स, इट्स टाइम फॉर द न्यू एरा। मतलब वही टू कंक्लूड मैं तो यही कहूंगा कि वंस अगेन भाई, मतलब इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी कि प्लीज थोड़ा सा जाग जाओ,
डोंट फॉल प्रे टू द नैरेटिव्स ऑन ट्विटर एंड ऑन सोशल मीडिया. खुद लॉजिकली सोचो. तुम्हारा कोई भी दोस्त अगर तुम्हें आके ये कह रहा है कि भाई मेसी ने ये चीज़ रॉब करी है, रिक करी है, पहली बात तो भाई उससे दोस्ती तोड़ दो या उसको बैठ के ये पॉडकास्ट दिखा दो. क्योंकि ये लोग जो ये चीज़ें फैला रहे हैं ना, वो खुद भी डम्ड है, डम डाउन आर्ग्यूमेंट्स पोर्ट्रे कर रहे हैं और तुम्हारे दिमाग में भी डम आइडियाज फीड कर रहे हैं. तो ऐसी चीज़ों को क्यों ही बढ़ावा देना है? जो फैक्ट्स है, जो सच है, उसको बढ़ावा दो, राइट, उसको एक्नॉलेज करो, उसको अप्रिशिएट करो. And if at all you want to rant or blame somebody, then blame those guys who voted for Messi, not Messi himself for winning the trophy. right. He did everything he could in his power to seem as humble as possible. Voted for Haaland, did not show up. दो ही चीजें कर सकता था वो, और कुछ नहीं कर सकता था. अब क्या ही करेगा? क्या बोलेगा कि मैं वोट अपना, जैसे वो फिल्म फेयर में होता है कि भाई मैं अपना वोट किसी को देना चाहता हूँ. ऐसे तो कर नहीं सकते. आई एम श्योर ऐसा नहीं कर सकते हैं. मतलब कर भी देंगे तो हालैंड एक्सेप्ट थोड़ी करेगा भीख में दिया हुआ वर्ड कि नहीं भाई. और वो फीफा भी फिर वो खुरेद के उसमें जो है नाम चेंज कर देगी हालैंड का. ऐसा तो नहीं हो सकता ना. तो वो जो कर सकता था उसने वो कर दिया. So any closing thoughts on this whole narrative कि मेसी robbed it, rigged it, earned, given not earned, ये सब जो बातें इनके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? आई थिंक मैं यही कहूँगा अल्टीमेटली कि मेसी को ब्लेम करने का कुछ, एक तो पहली बात तो सेंस नहीं है, एंड सेकेंडली कुछ होने भी नहीं वाला इस चीज़ से. जो आप ट्राई कर रहे हो कि मेसी, और तुम रोते हुए दिख रहे हो बेसिकली. हाँ. एंड सेकेंडली मैं ये कहूँगा कि जितने मेसी फैंस भी है भाई, इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू डिफेंड मेसी ऑल्सो इन दिस सिचुएशन. क्योंकि ऑनेस्टली बताओ, आई हैव हार्डली सीन एनी मेसी फैन डिफेंड हिम. नहीं, मैंने तो सिर्फ यही सुना है. कौन कह रहा है? कोई भी तुम्हारे दोस्तों में? इन द कमेंट सेक्शन. नहीं, दोस्तों तो चलो पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए नहीं कर रहे. आई थिंक जितने भी लॉजिकल फैंस हैं कोई भी डिफेंड नहीं कर रहा. पॉइंट वन है, लॉजिकल फैंस है कितने? ट्रू. ऑन सोशल मीडिया तो वैसे भी कुछ नहीं है. तो यूजुअली आई थिंक इस टाइम पे तो वो मेसी फैंस भी डिफेंड नहीं कर पाए, तो दे आर जस्ट सीइंग क्राई. हाँ, अभी तो मैंने भी देखा. हाँ, सो मैं यही कहूँगा कि लाइक पहली बात तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा ऑलरेडी बेस्ट है उसके पास अवार्ड्स, एंड इसके 8 हो गए. एंड इट डज नॉट गेट वर्स देन दिस. जो ये अवार्ड मिला है, इट इज़ वाइडली एन एक्सेप्टेड फैक्ट कि ये चीज़ ऑब्वियसली अगर सिर्फ मेरिट पे देखा जाए तो इट वाज नॉट कॉल्ड. हालैंड डिजर्व्ड इट क्लियरली. तो जो मेसी फैंस है भाई, स्टॉप डिफेंडिंग हिम. जो रोनाल्डो फैंस है, आप लोग भी फालतू मेसी को मत करो, स्टॉप क्राइंग. एक्चुअली मैं स्टॉप क्राइंग भाई, क्योंकि अगर तुम्हें रोना तो तुम अपने उन टीममेट्स को लेके रो जो कि रोनाल्डो के टीममेट्स थे और उन्होंने मेसी के लिए वोट करा. राइट. कॉल देम आउट, नॉट मेसी. ऑल्सो द फैक्ट कि मैं क्या बोल रहा था, मैं तो भूल ही गया भाई, तो इतना रैंटिंग कर ली. बट जस्ट टू अप्रिशिएट सम ग्रेटनेस, बिकॉज 8 बैलन डॉर्स, 8 फीफा द बेस्ट, 6 गोल्डन बूट्स. आर वी एवर गोइंग टू सी समथिंग लाइक दैट अगेन? और हाँ, मुझे याद आ गया मैं क्या बोलने वाला था. देन आई विल टेक योर कमेंट्स. कि लोग बैलन डॉर को भली क्वेश्चन कर सकते हैं एक मोमेंट को भी, ऑल्दो इट इज मोर प्रेस्टिजियस, बट फीफा द बेस्ट को क्वेश्चन करना इज हार्डर. राइट. बिकॉज वोटिंग क्राइटेरिया इज मच मोर फेयर. बस और तुम बेसिकली ट्रांसपेरेंट है. बेसिकली तुम्हें अगर क्वेश्चन करना है तो तुम मॉड्रिच और वाल्वर्दे को कर दो. वो 2 ही वोट्स थे. मैं तो कह रहा हूँ उन 2 में से सिर्फ एक को ही हटा दो. राइट. क्योंकि फिर मेसी का एक कम हो गया, हालैंड का एक बढ़ गया. तो मेसी के 47 हो जाते हैं, हालैंड के 49 हो जाते हैं. जस्ट मे बी DM मॉड्रिच या फिर ट्विटर पे @ करो. राइट. और बोलो भाई क्या हो गया था, क्या खा लिया था भाई वोट करते वक्त. राइट. या वाल्वर्दे को कर दो ये चीज, जितने भी लोग अपोज कर रहे हैं. ठीक है, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग आउट मेसी. इतनी मेहनत अपने प्लेयर्स पे कर लो एक बार. हाँ, जस्ट टू अप्रिशिएट द ग्रेटनेस. एनीथिंग एल्स? मतलब मैं तो यही कहूंगा कि इसमें से एटलीस्ट 6 तो उसने अर्न करे थे. फीफा द बेस्ट भी कुछ तो अर्न करे थे. मतलब मैं ये कहूंगा यार कि इट इज काइंड ऑफ सैड फॉर हालैंड कि इस डे एंड एज में भी जब इतने ट्रांसपेरेंसी अवेलेबल है स्टैट्स की, एज यू सेड स्टैट्स हमें पता चल गया एग्जैक्टली उस वोटिंग पीरियड में क्या था. यूजुअली इतने आराम से मिलते नहीं है स्टैटिस्टिक्स. और मैं वन मोर रीजन व्हाई आई एम सेइंग मॉड्रिच को @ करो. मॉड्रिच ने अपने टॉप 3 में हालैंड को रखा ही नहीं है. उसने ब्रोजोविच वगैरह डाले हुए हैं और रॉड्री. हाँ, ब्रोजोविच. अब अगर थोड़ी भी शर्म है ना तो मेसी को कुछ मत बोलना, पहले जाके मॉड्रिच से बात करो. राइट. बट मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सैड है कि जब सबके स्टैट्स अवेलेबल है उसके बाद भी पीपल चोज टू इग्नोर इट एंड जस्ट आप वोट नॉस्टैल्जिया के बेसिस पे वोट कर देते हो. बट nonetheless, मतलब you had to make it about Haaland. I asked you to appreciate Messi. मैं नहीं कर रहा. ये मोमेंट नहीं है अप्रिशिएट करने का. But have we surely seen the last of him? मतलब क्योंकि मैंने कहा था कि बैंडो के टाइम पे it is the last, and now he made his way to. नहीं, मैं genuinely नहीं सोच रहा. मतलब I'm not just saying this for the podcast or trying to make fun of Messi. I genuinely don't feel कि this is the last time. क्योंकि I think अगर वो कोपा अमेरिका जीतता है, पहली बात वो तो करेगा ही करेगा उसकी फेवर में.
प्लस आई थिंक कि MLS की चीज़ों को भी अपेरेंटली सीरियसली लिया जा रहा है, जो कि आई थॉट नहीं लिया जाएगा. हाँ, बट हाँ, आई डोंट थिंक सो दैट वी हैव सीन लास्ट ऑफ मेसी. क्योंकि अगर एक ट्रेबल विनिंग सीजन को रिकग्निशन नहीं मिल रही, टॉप गोल स्कोरर हर चीज में उसका ट्रेबल जीत गया. हाँ. अगर उसको रिकग्निशन नहीं दिया गया, क्योंकि यूजुअली लोग वर्ल्ड कप कहते हैं, बैलन डोर के टाइम पे सब कह रहे थे, एंड दैट मेड सेंस. बट यहाँ पे तो ट्रॉफी भी नहीं थी कोई कि आप ट्रॉफी दिखा दो या स्टैट्स दिखा दो, दोनों में पीछे था. एंड व्हाट हालैंड अचीव्ड, वो अचीव करना शायद 5-6 साल में एक बार कोई प्लेयर करता है. हाँ, राइट. तो तब तक तो मेसी वैसे ही रिटायर हो चुका और होगा. अगले साल वैसे ही वो है नेशनल कंपटीशन, इंटरनेशनल कंपटीशन है, उसमें तो हालैंड वैसे ही गायब होगा. एंड प्लस द सीजन ही इज हैविंग, ही विल नॉट बी देयर. हाँ, राइट. तो हाँ भाई, वी हैव नॉट सीन लास्ट ऑफ मेसी. वी विल सी इट अगेन. LM9. We'll talk about it in the end of 2024 maybe. Right. But ठीक है, now let's move on to the other topics. बहुत लंबी डिस्कशन हो गया. What is the next topic? अब नेक्स्ट आई थिंक मेरे को बात करनी चाहिए अपने रिपीटेटिव टॉपिक की, जो कि एम्बापे है. Third आया भाई, third चैन आया. से सोने नहीं दे रहा भाई ये बंदा. हर वक्त कुछ ना कुछ, इसकी या तो कॉन्ट्रैक्ट निकल जाएगा, ये चल जाएगा कि अभी मैड्रिड आ रहा है, फिर लग रहा है कि नहीं मैड्रिड नहीं आ रहा, नासिर अल खलीफी कुछ बोल देगा, एम्बापे कुछ बोल देगा. अभी सुपर कप विन के बाद फ्लोरेंटिनो पहले विनीसियस जूनियर से पूछा गया था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट एम्बापे कमिंग इन मैड्रिड. उसने बोला था कि ये चीज़ें तुम भाई प्रेसिडेंट से पूछो, मैं इस पर कुछ आंसर नहीं कर सकता. फिर प्रेसिडेंट से पूछी गई, पेरेस से, और पेरेस ने बोला कि दिस इज नॉट द मोमेंट टू टॉक अबाउट एम्बापे, दिस इज अबाउट सेलिब्रेटिंग आवर प्लेयर्स दैट आर हियर राइट नाउ. Right. विच इज ऑब्वियसली अ वेरी गुड स्टेटमेंट. यही देना चाहिए था एक्चुअली में. बट Basically तो भाव दो ही मत. दो ही मत, एग्जैक्टली. बट नाउ एम्बापे का और PSG का कुछ अपेरेंटली ऐसी न्यूज़ आ रही है कि ही इज नाउ विलिंग टू स्टे, एंड उसका जो नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करा जा रहा है वो अब तक की हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल में सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है. येस, इवन बिगर दैन द सऊदी कॉन्ट्रैक्ट जो कि रोनाल्डो और बेंजेमा को दिए गए हैं, उनसे भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है. सो मैं यहाँ पे पहले आपको बता दूं कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा. अभी जो उसका करंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें उसको 72 मिलियन वेजेस मिल रही है पर सीजन. एंड जब उसने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करा था तो बेसिकली 2+1 की डील थी. इसलिए अभी 2024 में उसका एक एक्सटेंड करने का ऑप्शन होगा. तो उसको 180 मिलियन साइनिंग बोनस दिया गया, विच इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू 3 सीजन्स. एंड जो लॉयल्टी बोनस मिला है, अभी साइनिंग बोनस और लॉयल्टी बोनस भी अलग चीज़ है. लॉयल्टी बोनस भी मिला उसको. अब लॉयल्टी बोनस का क्या सीन है कि उसको 70 मिलियन 2022 में मिला था फॉर साइनिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट. 2023 में उसको 80 मिलियन मिलना था, विच अपेरेंटली ही रिजेक्टेड कि नहीं ठीक है मैं अगले साल जाने वाला हूँ, आप ये रख लो पैसा, इसको ट्रांसफर मनी ये हमने कवर करा था. हाँ, ट्रांसफर मनी मांग लो इसको, पर मैं नहीं लूंगा अभी. बेसिकली क्योंकि वो उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो फ्री में मैड्रिड जा सकता है. हाँ. तो वो थोड़ा घाटे वाली बात हो जाएगी PSG के लिए. तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, अब मुझे जो 80 मिलियन आपको देने थे लॉयल्टी बोनस, वो आप मत देना इस साल, उसको रख लो एंड ट्रीटेड एज कि आपको 80 मिलियन मैड्रिड से मिल गया. राइट. हाँ. एंड देन 2024 में इफ ही चूजेस टू एक्सटेंड फॉर अपना एक साल और, जो कि उसके कॉन्ट्रैक्ट में है +1 का ऑप्शन, तो उसको 90 मिलियन और मिलेंगे. तो अभी इसका कॉन्ट्रैक्ट भाई अंधा पैसा है. यूरोप में तो बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है ही बाय फार, और किसी का पास भी नहीं आता इसके. बट जो नया कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है उसकी कुछ चीज़ें अभी ओपन में आई हैं, कुछ चीज़ें नहीं आई हैं. बेसिकली उसकी वेजेस ओपन में आई हैं कि उसको 100 मिलियन से काफ़ी ज़्यादा वेजेस मिलेंगे. वेजेस एक फुटबॉलर का मेन सोर्स ऑफ मनी होता है, मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है. इसके बाद बोनस आते हैं. बोनस पहले या तो साइनिंग बोनस ऑब्वियसली मिलेगा ही मिलेगा उसको, लॉयल्टी बोनस भी मिलेगा. बट जो बाकी जो पर्क्स होते हैं, जैसे कि आपको फीफा द बेस्ट में आना है, आपको बैलन डोर में आना है, आपको टॉप गोल स्कोरर बनना है, चैंपियंस लीग फुटबॉल अचीव करनी है, चैंपियंस लीग का टॉप स्कोरर बनना है, इसके हिसाब से आप जो चीज़ें टिक मार्क करते जाते हो सीजन में, उसके हिसाब से आपको और पैसे मिलते जाते हैं. जैसे मार्शल के पास बैलन डोर क्लॉज है. हाँ, बैलन डोर क्लॉज है उसके पास. सो 100 मिलियन से काफ़ी ज़्यादा तो उसको सिर्फ वेजेस मिलेंगी. उसके बाद भी आई थिंक ये जो बोनस, लॉयल्टी बोनस, ये वाली चीज़ हो रही है, आई डोंट थिंक सो कि अभी जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे कम की मिलने वाली है. इफ ही इज स्टेइंग तो ऑब्वियसली इससे भी ज़्यादा मिलने वाला है. एंड पैसा देख के भाई का दिल बहक गया. एंड अपेरेंटली ही इज नाउ, इट इज सेड दैट ही इज विलिंग टू रिन्यू हिज कॉन्ट्रैक्ट. अगर ये चीज़ करता है तो अगेन मैं यहाँ पे एम्बापे की भी साइड लूंगा एक चीज़ में. मैं ये कहूँगा कि इट इज ऑब्वियस दैट ही इज चूजिंग मनी ओवर लेगेसी. ठीक है. तो एंड विच इज़ नॉट अ बैड थिंग. ऑब्वियसली सबका अपना अपना ओपिनियन होता है. आपकी नज़र में शायद ये चीज़ हो कि भाई ही वोंट रीच हिज पोटेंशियल ऐसे, एंड वो ट्रॉफीज नहीं जीत पाएगा, लेगेसी नहीं मेंटेन कर पाएगा, वी वोंट गेट आवर नेक्स्ट रोनाल्डो. ऑब्वियसली वो चीज़ भी सच है एंड फैन पर्सपेक्टिव वही देखता है. बट एज एन इंडिविजुअल, एज अ फुटबॉलर, अगर आपको इतना पैसा मिल रहा है एंड इफ ही इज चूजिंग टू स्टे,
तो भी आई थिंक मतलब ऐसे कुछ कॉल आउट नहीं करा जा सकता एक्चुअली मुझसे, उसका क्योंकि उसको एम्बिशन ही opinion मे भी है। फाइनेंशियल है। जैसे हम नेमार के लिए कहते हैं कि भाई उसका बस मजे के लिए खेलना है, ही डज नॉट वांट टू विन अ बैलन डोर, उसका ऐसी नीड नहीं लगती अपने अंदर। हाँ उसमें भी फैंस जो है काफी गुस्सा होते हैं उस पर। अब अभी अल हिलाल का जो प्रेसिडेंट है, सीईओ, उसने ओपनली आके स्टेटमेंट दे दी कि भाई रोनाल्डो और नेमार में बहुत फर्क है, रोनाल्डो फुटबॉल को मेन प्रायोरिटी देता है और नेमार, हाँ उसमें नेमार मेन प्रायोरिटी नहीं रखता फुटबॉल को। ये ओपन मार के कह दिया सही में। हाँ। अल हिलाल के हाँ, जिस क्लब में खेल रहा है उसके सीईओ ने आके ओपनली कह दिया। तो वही बात है कि कुछ सबकी अपनी अपनी वांट्स होती है, सबकी अपने अपने एस्पिरेशंस होती हैं, सबका अलग अलग इंस्पिरेशन होता है। मे बी मनी इज एम्बापेज इंस्पिरेशन, तो उसको आइडियली कॉल आउट नहीं कर सकते, बट हाँ भाई बहुत गुस्सा तो आ रहा है एक्चुअली में, इफ दिस इज ट्रू कि अगर वो क्योंकि हम भी लटके हुए हैं इस टाइम पे बीच में, हमें भी नहीं पता क्या होने वाला है एक्चुअली में। एंड अगर ये 3-4 साल, बेसिकली 4 साल क्या भाई, 4 साल तो मतलब 20 से होगा आई थिंक, 9 जब से रोनाल्डो गया तब से कहीं ना कहीं लिंक्ड थी मैड्रिड हमेशा से। तो मतलब यू हैव टू से एनीथिंग एल्स? मतलब मैं ये कहूंगा कि इट इज वेरी सैड कि अल्टीमेटली एक फुटबॉलर ऐसा कर रहा है। एंड उसका तो चलो करियर फंसा तो फंसा, एटलीस्ट उसे पैसे मिल रहे हैं, हमें तो ना पैसे मिल रहे हैं ना हमारे में प्लेयर आ रहा है, तो इट इज अ वेरी बैड न्यूज फॉर ऑल द रियल मैड्रिड फैंस। तो दिस इज वेर आई डिसएग्री। जो तुम कह रहे हो कि इस पर कॉल आउट नहीं कर सकते, आई डिसएग्री विद दैट। मुझे लगता है एम्बापे को यहाँ पे डेफिनेटली कॉल आउट करना चाहिए। कॉल आउट तुम कब नहीं कर सकते? जब प्लेयर के दिमाग में एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी हो कि उसका एम्बिशन पैसा है, लेगेसी नहीं है, ठीक है? अगर ये क्लैरिटी उसके दिमाग में है तब यू कैन नॉट कॉल हिम आउट, क्योंकि ही इज वेरी क्लियर भाई कि मुझे पैसे कमाना है। मुझे नहीं चाहिए 5 चैंपियंस लीग, 5 बैलन डोर, वो ठीक है, वो लेगेसी नहीं क्रिएट करनी। आई वांट टू सी एंड एक्सप्लोर द फाइनेंशियल साइड ऑफ फुटबॉल। कॉल आउट मैं पता है यहाँ पे एम्बापे को क्यों करूंगा, क्योंकि उसके अंदर क्लैरिटी नहीं है भाई, उसका दिमाग डोलता रहता है, कभी मैड्रिड कभी पीएसजी। इतने टाइम से कैसे लटका के रखा हुआ तुमने मैड्रिड को? अगर तुम्हारा प्रायोरिटी फाइनेंशियल एम्बिशन ही है, जो कि तुम्हें ऑफ कोर्स मैड्रिड नहीं दे सकती, वो अपेरेंटली मैड्रिड का जो कॉन्ट्रैक्ट है जो वो इसके पास भी नहीं आएगा, ऑफ कोर्स बहुत बिल्कुल ही दूर है, बिल्कुल भी पास नहीं है इससे। तो यू राइटली सेड कि ऐसे लटकाना वाली बात जो हो जाती है, दैट इज रॉन्ग। तो ये पहला पॉइंट तो मेरा ये कि भाई एम्बापे को अगर इतना ही फाइनेंशियल एम्बिशन रखना है तो वो मैड्रिड को लटका ही क्यों रहा है? बाद में उसका मन क्यों डोल रहा है कि हाँ मुझे चैंपियंस लीग भी जीतनी है? मे बी स्टिक टू पीएसजी एंड बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि भाई हाँ मैं यहीं पर रहूंगा। अगर तुम्हें साफ साफ नहीं बोलना कि मुझे पैसों के लिए चाहिए, तो बोल दो कि मैं पहला बंदा बनना चाहता हूँ क्लब को चैंपियंस लीग जिताने वाला, ऐसे करके बोल दो। बट मैड्रिड से बाबा कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करना, उनके साथ डिस्कशंस में रहना, फिर उनको लटका देना हर सीजन के एंड पे, तो यहाँ पे तो कॉल आउट करना बनता है, बिकॉज ये बहुत बड़े लेवल की हिपोक्रेसी है। प्लस इट इज अ वेरी बिग डिसरिस्पेक्ट टू ऑल द मैड्रिड फैंस व्हिच इज योर सपोज्ड फ्यूचर क्लब एंड योर करंट क्लब आल्सो, क्योंकि आप बार बार किसी और क्लब से लिंक हो रहे हो। और दूसरा पॉइंट मेरा यहाँ पे ये है विच इज फॉर पीएसजी। ये लोग अपने लिए इतना बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं, इन्हें पता नहीं है, बिकॉज वेयर डज दिस एंड? राइट, एम्बापे राइट नाउ इज 25, आई थिंक इस साल 26 का होगा। अभी अगर वो नया कॉन्ट्रैक्ट लेता है, आई एम श्योर ही विल नॉट टेक अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, 2-3 साल मैक्स। तो हर 2-3 साल में मतलब मान लो तुम एटलीस्ट 3 बार और वो रिन्यू कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट टिल 35। हर 2-3 साल में वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर रहा है, एंड एवरी टाइम ही मेक्स अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, उसके एक्सपोनेंशियली हाई होने वाली सैलरी। तुम कब तक इतना पैसा एम्बापे पे उड़ाओगे? राइट, मतलब क्या तुम बाय द टाइम ही 32-33, जब उसके फाइनल कॉन्ट्रैक्ट की मानो अगर हम बात करें, तो क्या तुम 250-300 मिलियन दे रहोगे क्या उसको पर ईयर? राइट, और इतना पैसे तुम दोगे, तुम कैसे एक्सपेक्ट करोगे तुम कॉल आउट नहीं होगे 50 पे? कब तक बच के रहोगे तुम? राइट, तो ये तो तुम, इट्स द डील विद द डेविल भाई, तुम कितना ही गड्ढा खोदते रहोगे, अपने आप को ही गार्डन है क्या उसके अंदर? ये पैसों से ब्राइब करना तब ठीक होता है जब तुम एक 10 साल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो और एक सैलरी तुम्हें पता यही रहने वाली है, जैसे चेल्सी ने सॉर्ट ऑफ करा था। हाँ, बट द फैक्ट कि हर 3 साल में ये बोलेगा मैं कि डबल करके 2 सैलरी। अब भाई 20 मिलियन का डबल 40 मिलियन होता है, 100 का तो सीधा 200 हो जाएगा। राइट, तो पीएसजी के लिए मैं वही कहूंगा कि इतना पैसा तुम किसी अच्छी चीजों पे लगा दो, शायद तुम चैंपियंस लीग जीत भी जाओगे, बट वेयर डज दिस एंड? राइट, इस पूरी सिचुएशन में सिर्फ एक ही विनर है, वो एम्बापे है। एंड विनर भी इन द सेंस कि जो इमीडिएटली वो चाहता है उसको मिल जाएगा, बट क्या वो आगे जाके व्हेन ही इज 40 विल ही रिग्रेट इट? ही कैन। तो उस लॉन्ग टर्म सोच के हिसाब से मे बी ही कैन ऑल्सो बी अ लूजर इन दिस, बट एज ऑफ नाउ व्हेन ही इज 25, जब दिमाग इतना चल भी नहीं रहा है भाई, ही इज द किंग देयर भाई, इसको जो चाहिए इशारे पे नाच रहे लोग उसके। राइट, अभी immediately there is only one winner out of the 3 parties, it is Mbappe.
PSG अगर एम्बापे को रोकती भी है ना, इट इज देयर लॉस, माइंड यू, अगर वो इतने पैसों पे रोक रही है तो। अगर मैड्रिड जितने पैसे दे रही है उतने पैसों पे अगर PSG रोक लेती तो अलग बात होती। इतना पैसा वेस्ट करना है, कोई पॉइंट है नहीं, तुम्हें नहीं जिता के देगा अकेले वो यूसीएल भाई। मैड्रिड जाके यूसीएल जीतेगा तो इससे जीतेगा बिकॉज उसके चारों तरफ टीम भी बहुत तगड़ी है। मेसी नेमार के साथ नहीं कर पाया वो, क्या कर लेगा PSG में खड़ो। एंड PSG का आई थिंक ये पॉइंट भी है कि ये जो तुमने कहा कि FFP से कब तक ये लोग बचेंगे, भाई ये भी मतलब सोचने वाली बात है, क्योंकि ये जो वेजेस हैं इसका तो मतलब आप ऑन पेपर दिखा रहे हो कि इतना तो मैं सैलरी कैप में से डायरेक्टली निकाल रहा हूँ एम्बापे के लिए। तो ये चीज़ कैसे ये लोग कैरी आउट करने वाले हैं। एंड ऑब्वियसली नासिर खलीफी बहुत अच्छा दोस्त है अपना यूएफए का प्रेसिडेंट का भी, तो वो समवॉट प्ले करेगा इसमें एंड थोड़ा सा रिलैक्स करी जाएंगी उनसे चीज़ें। वो तो अभी भी कर रहे हैं, कर रहे हैं, पकड़ा exactly. एवर्टन को पकड़ लिया भाई, एवर्टन और नॉटिंघम फॉरेस्ट को पकड़ लिया। नॉटिंघम फॉरेस्ट पे एक एलिगेशन आया वो पकड़ लिया, नॉटिंघम फॉरेस्ट पे एक आया था उसको पकड़ लिया, फिर दूसरा भी पकड़ लिया। मैन सिटी वहाँ पे 115 के साथ बैठी हुई है, कोई कुछ कर ही नहीं रहा, सब आराम से चिल बैठे। इट मेक्स यू वंडर। बहुत ऑब्वियस है ये चीज़, मतलब इतना भी ऑब्वियस है कायदे से करना नहीं चाहिए, बट PSG पे तो चलो एलिगेशन भी नहीं है, वो और भी नकली चीज़ है कि ऐसा हो ही कैसे सकता है कि इनके पास ना हो। तो ये भी ये लोग चीज़ कैसे कैरी आउट करने वाले हैं एक्चुअली में, इट रिमेन्स टू बी सीन। क्योंकि जेन्युइनली एंड व्हाट यू सेड ना कि एम्बापे को रोकना PSG का इतने पैसों पे, दैट इज़ अ लॉस। इसलिए भी लॉस है क्योंकि यू नो काफ़ी लोग इसको ट्विटर पे उस चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं कि भाई रोनाल्डो को भी तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है सऊदी में। एक तो फुटबॉल को बढ़ाना ये एम्बिशन है सऊदी का, इसके लिए पैसा दिया जा रहा है। अगर PSG एम्बापे को रोकती तो उनका एम्बिशन ये नहीं कि मैं फुटबॉल बढ़ाऊं, उनका ये है कि हमारे क्लब को सक्सेस चाहिए। सऊदी को तो एज अ फुटबॉल ग्रो करना है, कल्चर ग्रो करने का टास्क है रोनाल्डो के सर पे, इसलिए उसको इतना पैसा मिल रहा है उसको। तो एम्बापे का तो यूरोप में इस टाइम पे कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि इतना पैसा डिजर्व करता है, क्योंकि सारे क्लब्स इस लेवल पे तो हैं कि उन्हें इस चीज़ की जरूरत नहीं कि हमें पॉपुलैरिटी चाहिए। तो भाई इट डज नॉट मेक एनी सेंस फॉर PSG एंड रियल मैड्रिड के लिए मैं अगेन हर पॉडकास्ट में कह रहा हूँ, बट मैं फिर से यही कहूंगा कि आई डोंट वांट एम्बापे। भाई आफ्टरवर्ड विनीशियस एंड रोड्रिगो डिड हाँ इन द एल क्लासिको, राइट, डू यू इवन नीड एम्बापे? राइट, इस टाइम पे सब लोग यही सोच रहे हैं कि वी नीड अ स्ट्राइकर, एंड अगर आपको स्ट्राइकर चाहिए तो ऑब्वियसली एम्बापे इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ। मे बी वेट फॉर हालैंड भाई, राइट, मे बी दैट इज अ बेटर ऑप्शन। स्ट्राइकर में तो ईदर वे एम्बापे इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन। हाँ वो रोएगा भाई वहां जाके। वर्सेटिलिटी चाहिए तो आप एम्बापे ले सकते हो, अगर सिर्फ स्ट्राइकर चाहिए आपको बेस्ट इन द वर्ल्ड तो एन ऑब्वियस ऑप्शन इज अर्लिंग हालैंड, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इस टाइम पे। तो मतलब मैं तो यही साफ करूंगा भाई कि रियल मैड्रिड में थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, डोंट गो फॉर हिम भाई। हाँ राइट, छोड़ दो, राइट, लेट दैट गाय रॉट इन PSG, देखते कितना जीत पाता है। ऑल्दो ये बात कहनी आसान है, वही है कि भाई अगर मैं मैड्रिड फैंस के शूज में हूँ तो वो टेम्पटेशन तो होगी कि यू कुड पोटेंशियली बैक अ जनरेशनल प्लेयर, मतलब है ऑब्वियसली, बट आई थिंक एट व्हाट पॉइंट डू यू ड्रॉ द लाइन? भाई मैं सेल्फ रिस्पेक्ट, मैं सारे मैड्रिड फैंस से ये कहूँगा कि भाई जो हो गया। बट नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि अगला टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा मतलब सरप्राइजिंग कह सकते हैं, बट नाउ इट इज हिज 5th सैकिंग, तो इज इट एक्चुअली अ सरप्राइज? बट द पॉइंट इज कि मूरिन्यो जो है सैक हो चुके हैं रोमा से, अभी कल ही न्यूज़ आई है ये। एंड अगर 3-4 महीने पहले तक की बात करें जब सीजन स्टार्ट हुआ था, अगर कोई बंदा कह भी देता ना कि मूरिन्यो सैक होने वाला है, कोई मानता नहीं। 2 महीने पहले भी ले लो भाई, 2 महीने पहले भी एग्जैक्टली कोई बंदा नहीं सोचता कि मूरिन्यो सैक हो सकता है रोमा से आफ्टर व्हाट ही हैज डन फॉर द क्लब। बट व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग फॉर मूरिन्यो, कहाँ पे चीज़ें गड़बड़ाई एंड क्यों गड़बड़ाई? नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दैट, क्योंकि थिंग्स आर नॉट सो सिंपल कि आप मूरिन्यो की साइड ले लो या फिर रोमा की साइड ले लो, यहाँ पे दोनों का पर्सपेक्टिव समझना इंपॉर्टेंट है। सो मूरिन्यो अपने पहले रोमा के सीजन में कॉन्फ्रेंस लीग ले आता है, जो कि रोमा की हिस्ट्री में 2nd यूरोपियन ट्रॉफी होती है उनकी पूरी हिस्ट्री में, राइट, एंड द फर्स्ट यूरोपियन ट्रॉफी इन ओवर 60 ईयर्स। तो बहुत ज्यादा हाइप थी उस टाइम पे कि आई नो कॉन्फ्रेंस लीग जीता ये, बट रोमा का लेवल उस टाइम पे वही था, राइट, तो इट वाज अ वेरी बिग, नहीं बड़ी बात थी भाई। नेक्स्ट सीजन में यूरोपा लीग के फाइनल में लेके आता है, अल्टीमेटली सेविया से हार जाते हैं पिछले मई में, राइट, अभी, एंड वो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट था एक्चुअली में। पहले आप कॉन्फ्रेंस लीग जीते, फिर यूरोपा लीग के सेमीफाइनल फाइनल में आए, बेसिकली आप लेवल अप कर रहे हो एग्जैक्टली, एंड वहां पे आप हार जाते हो, थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग था, बट उस टाइम पे भी जितने फैंस थे सब बहुत फेवर में थे उसके, एंड कुछ शाउट्स भी लगाए थे उस टाइम पे फाइनल जब वो रो रहा था अल्टीमेटली, जब हार गई थी तो भी बहुत खुश थे फैंस, अल्टीमेटली बहुत सपोर्ट दिखाए थे मूरिन्यो को। एंड मूरिन्यो भी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम बहुत एकदम काम लग रहा था, लाइक इफ यू हैव सीन हिज इंटरव्यू जब वो अपना रोमा में आया था स्पर्स छोड़ के सैक होने के बाद,
तो उसने यही कहा था कि मैं बहुत अब थोड़ा काम हो चुका हूँ, बहुत आराम से मैं पीसफुली लेना चाहता हूँ फुटबॉल को, आई डोंट वांट टू बी अंडर दैट मच प्रेशर. Although I kind of disagree with that. ओके, The kind of suspensions that he has had, the number of suspensions, उसके ऊपर हम लोग अभी आएंगे, does not really prove that. मतलब पॉइंट ये है कि आई थिंक अल्टीमेटली एक आदमी हो ही जाता है वैसे जब उसकी जॉब होती है, तो वो एट समवेयर जब आपको पता आपका क्लब जीत रहा है धीरे धीरे, जो जिस लेवल का उसका एम्बिशन फर्स्ट सीजन में था वो धीरे धीरे ऑब्वियसली चेंज हुआ होगा जब देख रहा है कि उसकी टीम भी ग्रो कर रही है साथ में. एंड यही चीज़ मैं इसकी ये एक चीज़ उसके फेवर में नहीं भी जाएगी मोरिनियो के, कि जब आपका एम्बिशन ग्रो कर रहा है, आपकी टीम का एम्बिशन ग्रो कर रहा है, तो सिर्फ आप दोनों का नहीं कर रहा, फैंस का भी एम्बिशन ग्रो कर रहा है, जिसको ऑब्वियसली उसने एकदम सही तरीके से दिखाया नहीं है. नहीं, वो कहता ना आई एम हैरी पॉटर और लोगों को लगता है कि मैं हूँ तो एक्सपेक्टेशन, ये सब बातें बोलने से ना कोई क्या, तो तुम क्या ही अपनी लेगेसी हर्ट कर रहे हो भाई, अभी बोल हर्ट कर रहा हो. प्लस लाइक दीज आर द थिंग्स जो कि माइट वेल बी ट्रू. एक्चुअली में रोमा को बहुत ज्यादा ऊंचे सपने देखने नहीं चाहिए कायदे से, बट द पॉइंट इज कि आप ये चीज बोल नहीं सकते. अगर आप एक द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज टर्न ऑन योर ओन फैंस. राइट, फैंस पर आप टर्न ऑन नहीं हो सकते बिल्कुल भी. बट हाँ, आगे अगर मैं कुछ डाउन साइड्स की बात करूं मोरिनियो के, तो जो 2 प्रॉपर सीजन इन चार्ज है वो, उसमें से एक बार भी वो टॉप 4 फिनिश नहीं ला पाया. आई थिंक ये थोड़ी डाउन साइड हो सकती है. एंड उसके बाद इस सीजन की बात करें तो उसका स्टार्ट बहुत गंदा हुआ था रोमा का, जब वो 6 प्रीमियर लीग कह रहा हूँ 6 सीरिया मैचेस में से 1 मैच जीते थे. कुछ ऐसा था कि पहले 6 में से भी 1 सीरिया मैच जीता और अभी लेटेस्ट 6 में से भी 1 जीता है, एंड अभी 9th पे टेबल पे. हाँ, एंड 22 पॉइंट्स पीछे इंटर मिलान के जो टॉप पे है. प्लस द पॉइंट इज कि आफ्टर 20 गेम्स, अभी 20 गेम हो चुके हैं, ये रोमा का इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये वर्स्ट है उनका या फिर सेकंड वर्स्ट है. 2002 से, राइट, 2002 के बाद से दिस इज देयर वर्स्ट रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ कि आपके 20 मैचेस के कितने पॉइंट्स हैं आपके 29 पॉइंट्स हैं, राइट. एंड यहाँ पे आई थिंक ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म जाएगा. एंड मोरिनो की पर्सनालिटी ऐसी है कि जब वो पहले 6 गेम्स में से जब एक ही गेम जीते तब उसने कहा था कि जज मी इन जनवरी, हो गया जनवरी में देखना. एंड भाई ऑब्वियसली कर लिया जज लोगों ने. बट पॉइंट ये है कि यहाँ पे दोनों साइड्स की आई थिंक थोड़ी थोड़ी गलती है. आउट एंड आउट से मोरिनियो को भी कॉल आउट करना इज रॉन्ग यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली उसका अगर रिकॉर्ड देखें तो इट इज सैकेबल रिकॉर्ड, सैक करा जा सकता है इस पे. ओके, मतलब 9 पे बैठी आई थिंक इस टाइम पे रोमा इतनी स्ट्रांग तो है. एंड ये भी चीज़ अपेरेंटली आई है कि उनका जो थर्ड बिगेस्ट बजट है इन द लीग. ये चीज पे मैं आना चाहता हूँ, बिकॉज पहली बात तो मैं 2 वीडियोस आपको अभी जल्दी से बता दूं, मैं लिंक कर दूंगा ऊपर, कार्ड्स आपको दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएंगी. एक है कि जोसे मोरिनियो के साथ क्या एग्जैक्टली हुआ कि उसका डाउनफॉल शुरू हुआ था. हाँ. एंड दूसरी वीडियो एक हमने बहुत डिटेल्ड पॉडकास्ट बनाया था कि ग्रेटेस्ट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम कौन है, तो उसमें गार्डियोला, सर अलेक्स फर्गसन, मोरिनियो सबकी बातें करी हैं. एंड कहाँ मोरिनो आगे होता है लोगों से, कहाँ पीछे रह जाता है, पूरा डिटेल में डिस्कशन है. इन दोनों वीडियोस को आप जरूर चेकआउट करना इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक. बहुत डिटेल मिलेगी आपको जानने को उसमें. राइट. बट द फैक्ट, ये हमने वो पहली वाली वीडियो में कवर करा था, ही इज द गाय हु हैज स्पेंट प्रॉब्ली द मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी मे बी अंटिल लास्ट सीजन. राइट. सीरिया में भी उसका 3rd हाईएस्ट बजट है, येट यू आर नॉट कम्पीटिंग. तो तुम फाइनेंशियल रीजन तो दे ही नहीं सकते. एंड ही हैज हैड अ हिस्ट्री, अ टेंडेंसी ऑफ ब्लेमिंग द फाइनेंसेस. तो ये तो मुझे चीज बहुत ही इनवैलिड लगती है इसकी. एंड यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि अल्टीमेटली ऑब्वियसली दिस इज नॉट इन फेवर ऑफ मोरिनो व्हाट यू जस्ट सेड, बट जस्ट टू लाइक पुट थिंग्स न्यूट्रली, मैं ये कहूंगा कि जैसे न्यूकासल का बजट भी काफ़ी ज़्यादा है, दे ऑल्सो स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी लास्ट सीजन. एंड एक सीजन उनका काफ़ी अच्छा गया जहाँ पर टॉप 4 आ गए. एंड द नेक्स्ट सीजन दे आर स्ट्रगलिंग राइट नाउ, 9th पे बैठे हुए हैं. तो ऑब्वियसली ये चीज़ तो है कि जो आपके पास फाइनेंसेस है, इसलिए मैं एडी हाउ को भी क्रिटिसाइज कर रहा था कि यू शुड डू बेटर विद सो मच मनी एंड दीज मेनी प्लेयर्स. मैं यही कहूँगा कि जब पैसा बढ़ता है तो एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती हैं. एंड इट इज़ नेचुरल, अगर एक टीम का एकदम से बजट बढ़ गया, एक सीजन उनका अच्छा गया, इट इज़ नेचुरल कि वो टीम सेकंड सीजन में वापस नीचे आ जाएगी, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेजेस होता है. अल्टीमेटली आप नीचे आ सकते हो, बट उस लॉस को आप कैसे मैनेज करोगे, दैट इज व्हाट मेक्स यू गुड मैनेजर अल्टीमेटली. एंड ही फेल्स देयर. आई थिंक ही फेल्स देयर, क्योंकि टैक्टिकली तो किसी को प्रॉब्लम नहीं थी मोरिनियो से. नोबडी इज सेइंग कि आप टैक्टिकली उस लेवल पे नहीं जा सकते. पॉइंट इज कि ये जो गंदे मोमेंट्स आते हैं यहाँ पे, क्या आप ब्लेम लेने को रेडी हो जब आपकी गलती ना हो तब भी, क्योंकि एक मैनेजर को वो चीज करनी पड़ती है. यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप. आपको ब्लेम लेना पड़ेगा ज्यादा, टीम से ज्यादा, प्लेयर से ज्यादा, सबसे ज्यादा ब्लेम आपको लेना पड़ेगा जब आपकी गलती ना भी हो. वो चीज आपको इंटरनली सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी, ये फैंस मुंह पे आके नहीं कह सकते. सेकेंडली, द वर्स्ट थिंग एज आई सेड, व्हाट यू कैन डू इज टर्न ऑन द फैंस. फैंस ही बेसिकली कुछ हद तक ना फैंस डिसाइड करते हैं कि क्या कौन रहेगा अंदर, कौन बाहर जाएगा. नैरेटिव बनते हैं ना, क्योंकि नैरेटिव बनता है. सो मैं यही कहूंगा कि
अभी सबसे ज्यादा अंडर फायर मैनेजर कौन है? टेन हैग। टेन हैग ने एक बार भी फैंस के मुंह पे आके कुछ बोला नहीं बोला, इसलिए मे बी वो अभी तक टिका हुआ है। अगर एक दो स्टेटमेंट भी उसकी आ गई होती ना फैंस के लाइक अगेंस्ट, तो सैक हो चुका होता। Because he has also kind of failed at player management. एग्जैक्टली तो मैं यही कहूंगा कि सी इसमें इनको एक चीज अच्छी थी मोरिनो के स्टेडियम में कि उसके प्लेयर्स से प्रॉब्लम नहीं हुई कुछ। यहाँ पर डिबाला और लुकाकू इन सब ने काफी अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजे चेल्सी वगैरह में हिस्ट्री रही है उसकी। राइट। सो एक चीज तो इंप्रूव हुई है, बट आई थिंक ऐसे मोमेंट्स में इट इज इंपॉर्टेंट कि जब आपकी गलती ना हो तो भी यू बी द बिगर पर्सन, यू बी द मैच्योर पर्सन, और आप ब्लेम लो अपने साथ। आई थिंक यहाँ पे मोरिनो थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है खुद के लिए। नॉट जस्ट दिस, अगर ये डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड देखा जाए एक्चुअली में उसका इस सीजन सॉरी जब से रोमा में आया है 2.5 years इन चार्ज रहा है वो, 20 रेड कार्ड्स मिले उसको। मतलब तुम प्लेयर भी नहीं हो भाई। 20 रेड कार्ड्स मतलब कि आप 20 गेम्स तो टच लाइन पे थे ही नहीं। हाँ। ऐसा आप मैनेजर होके कैसे कर सकते हो? मतलब मोरिनो इज काइंड ऑफ रिवर्ड एज दैट पैशनेट गाय, एज दैट रिस्पॉन्सिबल गाय। इफ यू रिस्पॉन्सिबल तो आप ये चीज नहीं कर सकते। ये सेम चीज हम लोग सैवेज के लिए कहते हैं एटलेटिको मैड्रिड में कि आपने जोश दिखा के रेड कार्ड तो ले लिया, बट क्या आपकी टीम का भला हुआ उसमें? नहीं हुआ। तो अगर आप रेड कार्ड लेके अल्टीमेटली बाहर हो रहे हो, फिर आपकी टीम हार रही अल्टीमेटली, क्योंकि अभी जो पहली बात तो ये सैकिंग वाली चीज स्टार्ट कब हुई? जब ये लोग कोपा इटालिया क्वार्टर फाइनल हार गए अपना लाजियो से 1-0 हार गए थे। एंड सैक कब हुआ अल्टीमेटली? जब वो एसी मिलान से अभी 1-2 दिन पहले ही 3-1 हार गए। उसमें मोरिनो इंचार्ज नहीं था क्योंकि उसे रेड कार्ड मिला हुआ, तो सस्पेंडेड था। तो आप सस्पेंड हुए, आपकी टीम हार गई बेसिकली। और लास्ट मैच एज द मैनेजर ऑफ रोमा उसमें तुम थे भी नहीं। हाँ एग्जैक्टली। इससे ज्यादा आयरॉनिकल क्या हो सकता है? एग्जैक्टली। सो आप रेड कार्ड तो लिए गुस्से में आके, बट आपकी टीम का मतलब और गंदा हो गया उससे, जबकि ऑलरेडी इतना गंदा चल रहा है। तो यू शुड शो मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, शो मोर मैच्योरिटी। आई थिंक सिर्फ यही एक रीजन है जहां पे मोरिनो लैक करता आया है। This is what we discussed in that video as well. Exactly. This is very clear for me. This is why he will never be the greatest manager of all time for me. I think people forget कि greatest manager बनने के लिए सिर्फ tactics ही नहीं होते हैं। मैनेजर की जॉब में tactics बस एक छोटा सा हिस्सा है। Just look at the name ना, मैनेजर मैनेज करना आपको। Exactly. तो tactics is just a part of it. 10 चीजें और है भाई जो आपको सही करनी आनी चाहिए। Right. मैं पता है I don't like Mourinho that much and I don't think he's the greatest manager of all time. But मैं यहाँ पे एक चीज जरूर कहूंगा, मुझे ये सैकिंग थोड़ी हार्श लगी। सेम नहीं, हार्श तो मुझे भी लगी। राइट। क्योंकि मैं बहुत एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, चावी जो अभी करता आ रहा है 2 साल से बारसा के साथ, वो तो सैक नहीं हुआ। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द लेगेसी दैट ही हैज विद द क्लब। तो क्या मोरिनो एज अ मैनेजर दूसरे लेगेसी क्रिएट करिए फुटबॉल में, नॉट जस्ट विद द क्लब? क्या has he not earned that much respect कि वो सैक ना हो ऐसे? and the fact कि वो फिर भी सैक हो रहा है just goes on to show why he will never be the greatest manager. and ultimately ये तो चलो उसके पूरे करियर की बात करी, मैं तो कह रहा हूँ कि इस सीजन में एक्चुअली में जो मैंने लॉ ऑफ एवरेजेस की बात करी, इतना ज़्यादा रिएक्शनरी नहीं होना चाहिए किसी मैनेजमेंट को कि आपने देखा कि आपकी टीम अभी 9th पे बैठी हुई तो आपने सैक कर दिया। पहले तो अभी हाफ ऑफ द सीजन इज स्टिल लेफ्ट। जो अभी नया बंदा है वो भी सिर्फ 2024 मई तक ही है। मई तक ही एग्जैक्टली। इंटरिम मैनेजर सॉर्ट ऑफ है, उसके बाद ऑप्शन है कि आप एक्सटेंड कर सकते हो। बाय द वे दैट इज डैनियल डे रोसी, जो कि उनका रोमा का लेजेंड रह चुका है। सो एक्चुअली में आई थिंक थोड़ा रिएक्शनरी था ये। आई थिंक रोमा एट द एंड ऑफ द डे यू शुड नो कि आप किस लेवल पे हो। आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा आई थिंक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है कि आप बड़े क्लब बनते कैसे हो। अभी यू आर नॉट एट दैट लेवल। मतलब रोमा के लिए मोरिनो आना इज अ बिग कैच। प्लस आई थिंक जो 2 सीजन था उसने काफी तगड़ी चीजें डिलीवर करी हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करी है। उसके बाद आपने उससे सैक कर दिया, दैट मींस कि अब आपका एक नया प्रोजेक्ट आधा सीजन अच्छा नहीं गया तो सैक कर दिया एग्जैक्टली। तो आई थिंक यहाँ पे दोनों लोगों की गलती है। मे बी दे कुड हैव सॉर्टेड आउट इंटरनली। बोल सकते थे मोरिनो से कि भाई थोड़ा मुझे लगता है कुछ तो ईगो टसल है। आई थिंक मोरिनो के साइड से भी हुआ ही होगी कुछ प्रॉब्लम। 100% है, ये तो हमेशा ही रहता है। ही डज नॉट नो हाउ टू मैनेज द मैनेजमेंट। हाँ, तो मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे दोनों की गलती है, सिर्फ एक को पॉइंट आउट नहीं कर सकते। बट ऑब्वियसली एक बोर्ड सैक नहीं हो सकता था, एक मैनेजर सैक हो सकता था, इसलिए मैनेजर को सैक करा गया। एंड सेकेंडली एज अ मैनेजर ऑल्सो यू शुड नो योर प्लेस। आपको पता होना चाहिए कि आप बोर्ड से नीचे आ रहे हो। कुछ भी हो, चाहे आपको पैसा मिले या ना मिले, दे आर एम्प्लॉइंग यू। यू आर एन एम्प्लॉई, यू आर नॉट एन एम्प्लॉयर। आपको एम्प्लॉय किया गया है कि आप संभालो इसको, तो दैट इज योर जॉब एंड यू शुड रिस्पेक्ट दैट हायरार्की, जो कि पेप गार्डियोला जैसे मैनेजर्स भी करते हैं। राइट। एंड वहीं पे आई थिंक वो थोड़ा नीचे रह जाता है, इसी रीजन से ही वो सैक हुआ है। नहीं, आई थिंक ये तो दिस हैज हर्ट हिज लेगेसी बिग टाइम। राइट। रोमा से सैक होना, इट डज नॉट गेट वर्स देन दिस फॉर अ गाय लाइक मोरिनो भाई। हाँ,
तो मतलब आई एम ग्लैड कि आई वाज प्रूवन राइट। ऑल तो तुम्हारे दिमाग में अगर कोई ऐसी जॉब आ रही है कि अब किस कहाँ पे जा सकता है, कोई ऐसा क्लब है कि भाई यहाँ जा सकता है भैया? किन क्लब्स को जरूरत है? नेम मुझे सभी एकदम से याद नहीं है। मेरे दिमाग में से एक ही क्लब है इस टाइम पे। आई थिंक मॉरिशियो पोचेटिनो माइट बी सैक्ड हाँ। इस सीजन के बाद, हाँ। क्योंकि बहुत ही गंदा चल रहा है उसका। एंड फ्रैंकली लॉट ऑफ थिंग्स दैट ही हैज डन इज ऑन द मैनेजर ओनली। चेल्सी हाँ, आई थिंक चेल्सी हो सकता फिर से है, जेन्युइनली हो सकता है भाई, मतलब ये भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। फिर चेल्सी नहीं, 2 बार कायदे जा से चुका एक है। वो प्रोजेक्ट वाली चीज तो नहीं होगी कि आपने एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढ लिया, हाँ। बट चेल्सी हैज नेवर बीन दैट काइंड ऑफ अ क्लब। वो एकदम रियल मैड्रिड जैसे कि 2-3 साल आपको रिजल्ट मिल गए नहीं, वो सैक हो गए। तो ये जो मॉरिशियो पोचेटिनो वाला भी सिस्टम कर रहे हैं, दैट इज नॉट हाउ देयर क्लब वर्क्स अल्टीमेटली। एंड आई डोंट सी मतलब मोरिनो गोइंग टू चेल्सी, और जा भी रहा तो पता नहीं कैसे सक्सेसफुल होंगे भाई, जैसा हाल है चेल्सी का। राइट, मुझे नहीं पता भाई कि मोरिनो के टैक्टिक्स में इतना भी ज्यादा क्या है कि वो ऐसी टीम को जो जैसा परफॉर्म कर रही है, मतलब व्हाट विल बी सक्सेस फॉर देम अगर मोरिनो आता है तो? हाउ डू यू मेजर? टॉप 4 सीधा। अच्छा नहीं आते ही तुरंत क्या सक्सेस? अगर मोरिनो अभी आ रहा है तो क्या सक्सेस होगा? मतलब फॉर मोरिनो टू बी कॉल्ड अ सक्सेस इन हिज थर्ड टेन्योर इन चेल्सी, क्या होना चाहिए चेल्सी के साथ? आई थिंक लाइक अगर इसी टाइम पे आ रहा है हाफ मिड सीजन, आई थिंक यूरोप तक पहुंचा दो। यूरोप तक पहुंचा दो टॉप 6 में? टॉप 6 या कॉन्फ्रेंस भी होगा ना, तो क्या 7 हो गया? आई थिंक 5 का मिल गया स्लॉट उन्हें। तो अभी कितने 10th में? अभी 11th में, 10th 11th पे, राइट भाई। अच्छा, आई थिंक यूरोप पहुंचा दो कैसे भी करके। दैट आई थिंक पोचेटिनो से भी ये मिनिमम एक्सपेक्टेशन थी, अभी भी है। वी ऑल्सो डिस्कस दिस लास्ट सीजन की आई नो बहुत गंदा सीजन गया है एंड काफी नए प्लेयर्स आए हैं, मैनेजमेंट भी चेंज हुआ है, बट इसके बाद भी द लीस्ट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम चेल्सी इज कि आपको भाई यूरोप तो पहुंचाना है कैसे भी करके। तो मोरिनियो आएगा विच इज ऑब्वियसली अ स्टेप अप फ्रॉम पोचेटिनो। पोचेटिनो उस लेवल का नहीं है, तो इतना तो एक्सपेक्ट किया जाएगा उससे कि भाई आप यूरोप तक लेके जाओ। एंड आई थिंक यूरोप तक लेके जाएं तो दे हैव डन अ डिसेंट जॉब। उसके बाद दे कैन बिल्ड ऑन इट एंड थिंक अबाउट कि नहीं हमें टॉप 4 फिनिश करना है फ्रॉम सीजन ऑनवर्ड। अगर सीजन के एंड में आए तो मतलब किसी टॉप 4 में आए? नहीं, आई थिंक तो भी यूरोप ही होना चाहिए, मतलब मे बी नॉट कॉन्फ्रेंस, टॉप 6 यूरोपा लीग। भाई साहब मतलब मुश्किल है भाई। बट एनी अदर क्लब दैट यू सी हिम गोइंग? आई थिंक मेरे दिमाग में तो एक ही है, नेशनल टीम ब्राजील। पता नहीं, हो सकता है ब्राजील का, बट ऑल्दो ब्राजील का फ्लेवर इसके साथ मैच नहीं करेगा मैच, क्योंकि थोड़ा अगली फुटबॉल हो जाएगा। हाँ, आई डोंट थिंक and he will not exploit the attacking talent that much. राइट। आई थिंक चेल्सी है मेरे दिमाग में तो इस टाइम पे टॉप क्लब कोई, और अगर एम आई हो तो फिर तो भाई हजारों क्लब पड़े कोई भी लेने को, क्या पता सऊदी ले ले भाई। मतलब यार ये तो बहुत लो हो जाएगा। वैसे मोरिनो ने कहा है ये चीज, पता है क्या? आई थिंक अभी 1-2 महीने पहले कहा था, उसे पता भी नहीं था सैक हो जाएगा वो। उसने कहा था कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मैं सऊदी जाऊंगा ही जाऊंगा, है मैनेज करने, राइट। आई थिंक उसने उस सेंस में कहा होगा कि टू प्रमोट न्यू कल्चर इन फुटबॉल, वहां पे जाके नए लोगों को प्रमोट करे, राइट, अच्छा फुटबॉल प्रमोट करे। आई थिंक उस पर्पज से होगा। बट ठीक है भाई, यहाँ से हम लोग बात करते हैं टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक विच इज ऑफ क्रिकेट। रोहित शर्मा की बातें करनी है भाई। रोहित शर्मा के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ रहे हैं अभी। बाय द टाइम ये पॉडकास्ट आ जाएगा आई थिंक 30-20 में शायद मोस्ट लाइकली उसकी बैटिंग हो चुकी होगी, डिपेंडिंग उनके टॉस जीत के क्या होता है। सो आई एम होपिंग कि जब ये पॉडकास्ट आ रहा होगा तब रोहित शर्मा का स्कोर अच्छा हो चुका होगा, राइट। पॉइंट इस काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म चल रहा है उसके ऊपर आजकल। एंड फर्स्टली टू स्टार्ट ऑफ, आई थिंक हम लोग जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी अफगानिस्तान वाली, तब इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे। अ वेरी क्विक वर्ड, डू यू थिंक इट इज वैलिड द क्रिटिसिज्म दैट ही इज गेटिंग? इन व्हाट सेंस? आई थिंक जो मेन क्रिटिसिज्म है वो उसके T20 फॉर्म को लेके, हाँ, एंड कैप्टनसी भी तो आई डोंट थिंक कि अभी इस टाइम पे कोई क्वेश्चन उठा रहा है, बट जो T20 का फॉर्म है उसका, दैट इज जेन्युइनली कंसर्निंग। ना उसका T20 वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड पास में बहुत अच्छा रहा है, एंड ना अभी उसका अभी कुछ ऐसा रिकॉर्ड आया था कि उसका कुछ लास्ट के 5 गेम्स में जिन लोगों ने चेस करा T20 मैचेस में उसके 4 डक्स हैं। तो बहुत कुछ अच्छा रिकॉर्ड है नहीं रोहित शर्मा का फ्रैंकली स्पीकिंग T20s में। बट अगेन भाई मैं उसी कैंप में हूँ अभी भी, आई एम स्टिल स्टिकिंग टू व्हाट आई सेड बिफोर, आई वांट हिम इन द T20 वर्ल्ड कप। आई थिंक थोड़ी हिपोक्रेसी है यहाँ पे लोगों की जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको, राइट। बट मैं वेट करूंगा इस पर कमेंट करने का आफ्टर द 30-20, क्योंकि अगर 30-20 में भी ही गेट्स आउट पोरली देन मे बी वी कैन हैव दिस डिस्कशन। तो आई विल नॉट फॉर्म एन ओपिनियन राइट नाउ, लेट्स वेट फॉर द सीरीज टू एंड, क्योंकि इस सीरीज के वजह से ही क्रिटिसिज्म आ रहा है इतना कि 2 डक्स हो गए। बट कॉन्टेक्स्ट जाना बहुत जरूरी है। आई थिंक लोग बहुत जल्दी इग्नोर कर देते हैं कॉन्टेक्स्ट को, तो वी शुड वेट फॉर 30-20, फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको अगले पॉडकास्ट में ऑफ कोर्स। बट कमिंग टू द थिक ऑफ द न्यूज, इट इज रिलेटेड टू IPL, नॉट इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है। अब जब से भाई रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी से हटाया गया, तब से बहुत ड्रामे चल रहे हैं, सबको पता ही है। हार्दिक पांड्या के ऊपर कितना रिवोल्ट आ चुका है, राइट।
जिस तरीके से रोहित शर्मा को निकाला गया था, आई थिंक दैट वाज आल्सो वेरी अनफेयर. हमने जो ये पूरा स्टोरी है ना कि रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस से क्यों निकाला, कैसे निकाला, क्या हार्दिक पांड्या को लाना चाहिए था, किसी और को आना चाहिए था, ये पूरे एंगल को हमने एक पॉडकास्ट में ब्रेक डाउन करा है बहुत डिटेल में. मतलब आई डोंट थिंक उसका डिटेल वीडियो आपको कोई मिलेगी इंटरनेट पे, तो उसको मैं लिंक कर दूंगा दोबारा डिस्क्रिप्शन कार्ड्स में, चेकआउट जरूर करना. इस चीज़ से रिलेटेड आपको हर एंगल पॉसिबल पर्सपेक्टिव उस वीडियो में मिल जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा क्या सही है क्या गलत है. कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, जब से ये टेंशन्स बढ़ी हैं मुंबई इंडियंस और रोहित शर्मा में, आई थिंक मुंबई इंडियंस से थोड़ा ट्राई करा है. एक होता ना कि पीछे से चाकू मार दिया, फिर थोड़ा उसके ऊपर टेपिंग करने का ट्राई कर रहे हैं कि यार ठीक है तो तू हमारा प्लेयर ही, आई एम सॉरी बट मुझे करना पड़ा ये. तो वो बार बार कि वो हैप्पी, उसकी वो पता नहीं बच्ची का बर्थडे तो उसके लिए भी पोस्ट डाल रहे हैं, कोई एनिवर्सरी है पता नहीं क्या क्या हुआ तो उसके लिए भी पोस्ट डाल रहे हैं. काइंड ऑफ शोइंग कि नहीं भाई अभी भी हमारा ही प्लेयर है, कि भरोसा रखो यार, फैंस गुस्सा मत हो, अनफॉलो मत करो. तो रोहित शर्मा की तरफ से उसकी फैमिली में उसकी वाइफ है जो भी है, कोई भी उस पोस्ट पे कोई कमेंट नहीं कर रहा है या अप्रिशिएट नहीं कर रहा है. एंड ऑन द अदर हैंड चेन्नई वगैरह जब भी कुछ कमेंट करी होती है तो उस पर सब रिप्लाई कर रहे हैं. रोहित शर्मा पर्टिकुलरली रोहित शर्मा ही हिमसेल्फ हैज बीन वेरी क्वाइट अबाउट दिस. तो ये सब होते हुए इट वाज क्वाइट क्लियर कि उनकी पूरी फैमिली जो है दे आर नॉट क्वाइट प्लीज विद व्हाट हैपेंड एंड वो थोड़ा भाव ज़्यादा दूसरी टीम को दे रहे हैं. मुंबई से थोड़ा गुस्सा है. तो मुंबई इंडियंस ने फिर क्या करा कि अभी जब टेस्ट टीम की स्क्वाड आई थी अपनी इंग्लैंड वाली, तो उसमें वो स्क्वाड निकाली एक पोस्ट में इंस्टाग्राम पे और सामने फोटो डाल दी केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और बुमराह की. ओ रोहित शर्मा की नहीं डाली. ओ भाई साहब, ये तो एक्चुअली में थोड़ा अजीब हो गया भाई. और उसमें फिर बहुत ज़्यादा गालियां पड़ी इनको. ओ भाई तो कैप्टन है वही, कैप्टन और मुंबई का प्लेयर भी है और इंडिया कैप्टन है तो उसको कैसे नहीं डालोगे. फिर बहुत गालियां पड़ी. फिर अगले दिन ही इन्होंने 2-3 रोहित शर्मा के पोस्ट डाल दी कॉम्पनसेट करने के लिए कि T20 नंबर 150 और ऐसे करके अलग से पूरा. तो ऐसा लग रहा था कि दे काइंड ऑफ रियलाइज कि लोगों की पल्स क्या है अभी, कि बहुत पिटाई होगी अगर तुमने जबरदस्ती के से पंगे लिए, तो उसको अप्रिशिएट कर लो थोड़ा सा. बट अब यहाँ पे ना लोग कहेंगे बहुत पेटी सी चीज़ है कि भाई पोस्ट पे नहीं फोटो डाली, इसके ऊपर क्या इतना तुम सोच रहे हो. पॉइंट इज अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वी आर लिविंग इन एन अटेंशन इकोनॉमी. आज की पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड में जहाँ पे सोशल मीडिया इतना बड़ा फिनोमेना है, द फैक्ट कि अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें भी लोगों से रील पहले बनवा रहे हैं. अभी जो ओडिया वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी हर कैप्टन के साथ रील अलग अलग बन रही है, कितने सारे कंटेंट क्रिएटर्स को लेके गए हैं वहां पे. तो भाई सब लोग सोशल मीडिया के थ्रू ही अपनी मैसेजिंग करते हैं, लाइक इट और नॉट. ये क्रिंज लगेगा कुछ लोगों को, मुझे भी थोड़ा बहुत लगता है कि भाई पोस्ट पे नहीं डाला, इसके ऊपर क्या लड़ाई हो रही है. बट द मोर आई गेट इनटू दिस बिजनेस द मोर आई रियलाइज कि एक्चुअली में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है एंड लोग सॉफ्ट सिग्नलिंग इसके थ्रू ही करते हैं. सो लाइक इट और नॉट वी विल हैव टू ब्रेक डाउन एंड देयर इज सम मीनिंग बिहाइंड दिस. ये सच्चाई है. क्योंकि अगर आप मुझे ये कह रहे हो कि मुंबई इंडियंस के जो भी कंटेंट क्रिएटर्स है, सोशल मीडिया हैंडल जो भी है उनका, जो मैनेजर है उनका, उसने गलती से रोहित शर्मा की फोटो नहीं डाली वहां पर, और फिर अगले दिन उसको याद आ गया और उसने फिर 2-3 पोस्ट रोहित शर्मा के डाल दिए. तो भाई मैं और तुम, हमसे बड़ा कोई बेवकूफ है ही नहीं. इट वॉज ऑन पर्पस. एंड साथ ही साथ ये रूमर्स आ रहे हैं कि रोहित शर्मा विल मोस्ट लाइकली नॉट बी विद मुंबई इंडियंस आफ्टर दिस सीजन. एंड कि मुंबई इंडियंस भी शायद रिटेन नहीं करेगी उसको. ओ भाई साहब, तो काफी अगली नोट पे एंड हो रहा है भाई साहब. तो जो लोग का मतलब ये सोचना है कि रोहित शर्मा इसी सीजन छोड़ देगा, इस सीजन मोस्ट लाइकली नहीं छोड़ने वाला है. इस सीजन वो खेलेगा एज अ बैट्समैन, मे बी जस्ट एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, हु नोस. बट नेक्स्ट सीजन से मोस्ट लाइकली वो छोड़ने वाले मुंबई इंडियंस को. ऐसे रूमर्स अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं मार्केट में. मतलब इट्स नॉट जस्ट अ फैंटेसी, ये जेन्युइन रूमर्स हैं. तो ये एक तो ये इंस्टाग्राम वाली चीज़ होना, साथ के साथ ये रूमर्स भी आना. व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? आई थिंक ये इंस्टाग्राम वाली चीज़ तो है एक्चुअली में. कोई भी बंदा जो भी इंस्टाग्राम पे करता है, सबको पता होता है कि इसका मीनिंग क्या निकलने वाला है. इतने स्मार्ट सब लोग हैं और इतने वेले भी हैं लोग कि वो उस चीज़ को नोटिस करेंगे ही करेंगे. कभी कोई अभी पहले न्यूज़ आई थी कि बुमराह ने, विराट कोहली ने इंडियन क्रिकेट को अनफॉलो कर दिया है. मतलब लोग फॉलो कर रहे हैं, किसको अनफॉलो कर रहे हैं, ये चीज़ भी देखी जा रही है. टाइम्स तुम लोगों की लिस्ट जो है रट के बैठे हो, जो कि कितना मुश्किल है समझना भाई कि कैसे ऐसा करते हैं. हाँ राइट. बट ये चीज़ अक्रॉस मल्टीपल स्पोर्ट्स, फुटबॉल, क्रिकेट, हर जगह ये चीज़ चलती है. सोशल मीडिया इज दैट प्लेटफॉर्म जहाँ पे एज यू सेड ना ये सॉफ्ट सिग्नलिंग करी जाती है. किसी को कुछ अपना डिसेंट शो करना है,
कुछ किसी चीज़ से अग्री नहीं करता वो शो करना है, वो सब करेंगे ही करेंगे। ऐसे तो अब कहने को कह दो रोनाल्डो ने भी वो हंसने वाले इमोजी कमेंट करा था, मीनिंग तो पता है ना सबको क्या एक्चुअली में। सो आई थिंक ये जो भी इसने भी मुंबई इंडियंस के भी जिसने करा है, जो भी एडमिन है उसका, ऑब्वियसली ही नोस कि क्या इसका मतलब निकलने वाला है। मैसेजिंग बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है, उन लोगों ने जान के करा था, इट बैकफायर्ड, तो फिर लोगों ने थोड़ी मरम पट्टी कर दी वहाँ पे। बट नाउ दैट इतनी चीज़ें हो चुकी है, इतना अगली चीज़ आ रही है, जो हमने रोहित शर्मा का चीज़ ब्रेक डाउन भी करी थी कि क्या उसे एक्चुअली में एकदम आउट ऑफ द ब्लू एकदम से आके उसको उसके अगेंस्ट हिज विल निकाला गया है कैप्टेंसी से। आई थिंक ये और प्रूव हो जाती है क्योंकि किसी हमने उस पॉडकास्ट में करा था, प्लस किसी ने भी उससे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं इस बारे में। ये तो चलो अभी तक आई नहीं न्यूज़, बट अगर पूछा भी होगा तो कुछ आंसर नहीं किया गया अभी तक इस पर। दैट शोज अगर चीज़ नेचुरल होती, स्मूथ होती, अगर रोहित शर्मा ने दी होती तो बहुत आराम से चीज़ अभी तक आ चुकी होती। द फैक्ट कि नहीं है, दैट मीन्स कि उसकी फैमिली अभी भी गुस्सा है उस चीज़ से। एंड इसके बाद अगर ऐसे रूमर्स निकलते हैं कि वो जाने वाला है, पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि अल्टीमेटली अगर मुंबई इंडियंस छोड़े वो छोड़े। पर थोड़ी वीक तो वो टीम भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग है टीम, स्ट्रॉन्ग है, बट वैसे भी मतलब मुझे आई थिंक आईपीएल में तो मोस्टली सब लोग वही करेंगे ना यार। अगर किसी का आईपीएल में प्लेयर ओवर टीम है अपना सोचने का तरीका, तो आई डोंट थिंक इट इज बैड, क्योंकि नहीं बिल्कुल वैलिड है। सो आई एम वेरी हैप्पी पर्सनली कि अगर वो छोड़ता है मुंबई इंडियंस को, पॉइंट इज कहाँ जाएगा अब, वो देखने वाली बात होगी। तो भाई यहाँ पे मोस्ट लाइकली 3 डेस्टिनेशंस बन के आ रहे हैं, और लोग कहेंगे तुमने केकेआर को क्यों मेंशन करा टाइटल में, उसके ऊपर भी आएंगे। राइट। पहली डेस्टिनेशन बनती है डीसी, ओके, जो बहुत ओपनली अपेरेंटली बिड करते हुए आई है रोहित शर्मा के लिए। हमने अभी ऑक्शन के टाइम पे भी ऐसा पढ़ा था कि ये लोग बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे थे कि ट्रेड इन हो जाए, एंड दे हैव सम मनी इन देयर पर्स लेफ्ट आल्सो। राइट। ऑल्सो दे वुड लव टू हैव एन इंडियन ओपनिंग बैट्समैन, पृथ्वी शॉ अगर नहीं होगा तो ऑटोमेटिक कैप्टन चॉइस भी है। एक सुपरस्टार फाइनली मिल जाएगा डीसी को इतने सालों बाद, आई बिलीव। मतलब विद ऑल डू रिस्पेक्ट, आई थिंक एवरी सुपरस्टार एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हैड प्लेड फॉर दिल्ली डेयरडेविल्स, फिर वहां से वो निकल के गया था। सहवाग, गंभीर, डिविलियर्स, रसल, पता नहीं और कौन कौन से भाई, सब खेले। कुछ पिछले सालों से एक वो सुपरस्टार फिगर आई थिंक शायद मिस कर रहा है अपार्ट फ्रॉम वार्नर। तो अगर वो आ जाता है, हु बेटर देन रोहित शर्मा भाई, मतलब ओनली राइवल इज विराट कोहली, और कौन ही उस लेवल का। वार्नर रोहित शर्मा की ओपनिंग देखो मिले भाई, हाँ भाई साहब, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों ऑल आउट जा रहे हैं, क्या मजा आएगा भाई। तो आई थिंक डीसी के लिए तो ये बहुत तगड़ी विन है अगर ये रोहित शर्मा उनको मिल जाता है तो। डोंट थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म कि ये रोहित शर्मा तो 36 साल का 37 साल का है भाई, तुम्हें मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। बट क्या डीसी वो जाएगा? राइट। डू यू थिंक दैट होल्ड्स एनी मेरिट? आई थिंक जाने को तो जा सकता है। आई थिंक अगर यहाँ से निकलता है मुंबई इंडियंस से, तो बहुत ओपन ऑप्शन होगा उसके लिए, एंड बहुत ओपन भी होगा वो सारी ऑप्शंस के लिए। नहीं, उसके तो हर कोई बिड करेगा। नहीं, बिड तो करेगा, बट आई थिंक वो जेन्युइनली बहुत ओपन होगा। वो ऐसा नहीं सोचेगा मैं कहाँ जाके आईपीएल ट्रॉफी जीत सकता हूँ क्योंकि आई थिंक मुंबई इंडियंस में 5 आईपीएल ट्रॉफी जीत चुका है। तो आई डोंट थिंक उसके अंदर वो चीज़ है कि नहीं भाई मेरे को कोई ऐसी टीम में जाना है जो कि एक्चुअली रखती है चांस की जीते। आई थिंक उसका दिमाग वैसे भी शायद चल सकता है, हो सकता है ऐसा हो, बट आई थिंक मेरे हिसाब से शायद वैसे चले कि मैं कोई भी टीम में जाऊँ, मैं अल्टीमेटली जिता सकता हूँ उस टीम को। आई थिंक ही इज दैट बिग ऑफ अ प्लेयर। मेरा थोड़ा उल्टा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो वैसे सोचेगा कि किस टीम में जाके मैं आईपीएल जीत सकता हूँ, कंटेंडर टीम में जाएगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हेरिटेज होनी चाहिए उस टीम में। ओके, कि भाई मैं उस लेवल का प्लेयर हूँ कि मैं जाऊँगा भी तो ऐसी टीम में जाऊँगा जो एक हिस्ट्री रखती है, एक हेरिटेज रखती है आईपीएल में। एंड विच इज वाई आई थिंक डीसी आना मुश्किल है थोड़ा। ओके, डीसी क्वाइट फ्रैंकली एंड विद ऑल रिस्पेक्ट डज नॉट रियली हैव एनी हिस्ट्री इन आईपीएल। सो द सेकंड ऑप्शन दैट नेचुरली कम्स इन इज चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स, क्या रोहित शर्मा जा सकता है? आई थिंक वेरी पॉसिबल। ओके, मे बी दे वुड, हमने डिस्कस भी कर रखा है पहले ये, जब धोनी रिटायर हो जाएगा, आई थिंक ये लास्ट सीजन है धोनी का, अगर गायकवाड़ को कैप्टन बनाना ही है, वाई नॉट हैव रोहित शर्मा टू ग्रूम हिम फर्दर एंड धोनी एज द मेंटर। मतलब इससे बुरा क्या है, इसमें बुरा क्या हो सकता है? अच्छा ही होगा जो होगा, कुछ लॉस नहीं है। डोंट यू थिंक दैट कुड बी अ ग्रेट पॉसिबिलिटी? मेरे दिमाग में ये चीज़ आती है कि ऑब्वियसली रोहित शर्मा डज नॉट हैव ग्रेट स्टैट्स इन आईपीएल ऑफ मतलब वैसे तो काफ़ी टाइम से ही नहीं रहे भाई। सीएसके में जाके सबके स्टार्ट अच्छे हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, मतलब कह सकते हैं चीज़। बट अगर कोई ट्रांसफर करने वाला और उसके पीछे की थोड़ी सोचे कि कुछ ग्राउंड वर्क करे कि क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या एक्चुअली में सीएसके रोहित शर्मा के लिए जाएगी?
नहीं भाई, क्या सीएसके को रहाने के लिए जाने की जरूरत थी? राइट, वो जरूरत की बात नहीं होती, वो तो किसी को भी प्लेयर बना देते हैं भाई। हाँ, वो उनकी खासियत है। राइट, आई डोंट थिंक सीएसके को कोई जाने की जरूरत, उनकी टीम ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। एंड प्लस आई थिंक रोहित शर्मा ऐसे प्लेयर के ऊपर ये क्वेश्चन आता भी नहीं है कि उन्हें किसी को जाने की जरूरत भी है। भाई रोहित शर्मा का जा रहा है तो व्हाई वुड यू नॉट वांट हिम ऑन द टीम? पॉइंट ये है ना कि आई थिंक ये जो भी एमआई ने जो चीज़ करी, आई थिंक इट्स अ हिस्टोरिक मूव इन आईपीएल जो इन लोगों ने करा है कि भाई वी डोंट केयर कि आपकी कैसे स्टैट्स रहे हैं, कैसा क्या स्टैचर है आपका, वी आर डूइंग व्हाट इज गुड फॉर आवर क्लब। आई थिंक शायद मे बी आगे जाके और भी क्लब्स ऐसा सोचे। नहीं तो वो लीडरशिप में है ना, प्लेयर थोड़ी है। हाँ राइट, नहीं मतलब पॉइंट इज कि अभी हम लोग कह रहे हैं अगर उसे इम्पैक्ट प्लेयर लाते हैं, वो रोहित शर्मा को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर रखते हैं, दैट मीन्स दैट यू आर काइंड ऑफ अंडरमाइनिंग हिम एज अ प्लेयर। देखो आई थिंक ऑफ कोर्स एक लैंडमार्क मूव है एमआई के साथ, बट वही बात है ना कि डिफरेंट क्लब्स हैव वेरी डिफरेंट कल्चर्स। सीएसके हैज अ हिस्ट्री ऑफ मेकिंग 35-year-olds लाइक 25, राइट, कि भाई क्या एक पीक पे करियर के क्या चल रहा है। तो हमने इतने प्लेयर्स के साथ होते देखा है, व्हाई नॉट रोहित शर्मा भाई? एंड रोहित शर्मा जिस कैलिबर का है, ऐसा 35-year-old इनका कभी भी नहीं था, ओके, या 36 जो भी है। सो मतलब इवन फॉर टीम इंडिया आई वुड फील कि अगर रोहित शर्मा सीएसके में जाके फॉर्म में आ जाए, इससे बेटर क्या हो और सकता क्या है हो भाई? सकता है? हाँ, इज इट अ पॉसिबिलिटी? इट कुड बी, आई थिंक इट इज मोर लाइकली दैन डीसी इन माई ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन। ऑल्दो ये सब कुछ मतलब अभी तो सबकी पॉसिबिलिटी इक्वली ऑन पेपर, कुछ हुआ नहीं हुई फाइनलाइज, बट इफ यू रीड बिटवीन द लाइंस आई थिंक थोड़ी लाइकनेस ज्यादा हो सकती है। डू यू थिंक कहीं दिमाग में उसके वो आएगा कि मैं एकदम डायरेक्ट राइवल में जा रहा हूँ? क्योंकि El भाई Clasico मतलब कहते हैं, आफ्टर द वे दैट ही वाज ट्रीटेड हाँ, एंड ही हैज रिफ्यूज्ड टू कमेंट, अब तो महीने हो चुके हैं, डू यू रियली थिंक ही वुड केयर दैट मच? मतलब वही बात है कि पता नहीं इसका एक्चुअल में कैसे सोचेगा वो। हो Plus, सकता है कि हाँ। वही कि उसको मैनेजमेंट से प्रॉब्लम हो, बट ही लव्स एमआई एज अ क्लब। नहीं पॉइंट वही, वो जो राइवलरी वाला सीन है वो इट्स नॉट एल क्लासिको कहने को बना दिया फुटबॉल वाला, बट वो वैसा सीन है नहीं। बहुत भाईचारा है आईपीएल में टीम्स के साथ, हाँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सब इंडियन है, सब इंडियन है, और इंडिया को मतलब कंट्री को प्रायोरिटी दी जाती है क्रिकेट में। Right. तो वो तो सीएसके ने अप्रिसिएशन पोस्ट डाला अभी, हाँ, मैड्रिड ने मेसी के छोड़ने पे कितने अप्रिसिएशन पोस्ट डाले थे भाई। तो वो वाली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट एक और चॉइस है, वो है आरसीबी। अब आरसीबी के लिए तो मुझे लगता है लॉजिकली कोई पॉसिबिलिटी है। देयर इज नो हेरिटेज, वन ऑफ द वर्स्ट टीम्स इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस, मतलब नॉट इवन किडिंग भाई। The only selling point is probably उनकी मार्केटिंग एंड विराट कोहली। आई थिंक आरसीबी इज एन एक्सेप्शन इस चीज से। हेरिटेज वाले point में, हाँ। दे डोंट नीड हिस्ट्री। आई थिंक ये पॉइंट भी सिर्फ विराट कोहली के होने तक रेलेवेंट है। वॉच देम फॉल वेरी वेरी स्टीपली इफ दे डोंट विन समथिंग इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। जब विराट कोहली चला जाएगा, इनकी मार्केट वैल्यू ऑलरेडी केकेआर से भी कम हो चुकी है। केकेआर दोबारा उठ रही है, तो इतनी मार्केटिंग जर्सी यू विल नेवर सी जो इनके एंथम में है, इतना कुछ फ्रेंचाइजिंग करने के बाद भी अगर इनकी ब्रांड वैल्यू टॉप 3 में भी नहीं आती है, विच इज सीएसके, एमआई, केकेआर, तो तुम क्या ही कर रहे हो? राइट, आई थिंक मतलब मैं वही कहूंगा कि एज ऑफ नाउ तो चलो कम से कम आरसीबी एज एन एक्सेप्शन। अगर वो किसी प्लेयर के पीछे जाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि प्लेयर भी आना चाहता हो वहाँ पे। आई डोंट थिंक कि प्लेयर्स ऐसा सोचेंगे कि इस क्लब की कोई हिस्ट्री नहीं है। एंड पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए कि किस क्लब में सबसे ज़्यादा मन करेगा, तो आई थिंक आरसीबी मेरा मन करेगा। तुम्हारा? हाँ। क्यों? रोहित शर्मा, विराट कोहली ओपनिंग एंड इन द सेम टीम ऑल्सो, भाई मजा आएगा देखने में। मतलब इट्स नॉट लाइक रोहित शर्मा और विराट कोहली ओपनिंग नहीं करते, साथ में नहीं खेलते इंडिया के लिए। इट्स नॉट समथिंग वेरी रेयर। ओपनिंग नहीं करते ना, खेलते तो वहीं साथ में, बट लाइक अगर क्लब में भी साथ में खेल रहे हैं, कंट्री में भी साथ में खेल रहे हैं, आई थिंक मजा तो आएगा ही देखने में। मतलब मैं ये कहूँगा इसकी कोई वैसी वाली वैल्यू नहीं, जैसे मतलब मान लो कि मेसी रोनाल्डो साथ में खेलने, क्योंकि वो कंट्री में साथ में नहीं खेलते, क्लब वो तो थोड़ा वैसा है। मेसी रोनाल्डो तो राइवल है, ये तो वो है जो लाइक टू एब्सोल्यूट जेम्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, वही ना, द बेस्ट ऑफ दिस जनरेशन। हाँ, वो दोनों साथ में खेल रहे हैं क्लब में भी। हाँ, आई थिंक मैं तो चाहता हूँ देखना। बट डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? आई थिंक है पॉसिबल, सही में का है। आई थिंक जितना पॉसिबल सीएसके के लिए उतना आरसीबी के लिए भी है। सही में? हाँ, मुझे तो नहीं लगता भाई। ओके, बट द लास्ट क्लब दैट वी विल टॉक अबाउट, जो कि टाइटल में भी था, फेरी टेल, आई थिंक इसकी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ओके, एंड क्यों वो भी डिस्कस करेंगे। हाँ, विच इज केकेआर। लोग कहेंगे बहुत बायस हो रहे हैं भाई, ये तो बहुत ही बायस हो गए भाई, लोग बहुत बुरा मान लेंगे। बट हियर मी आउट, व्हाई आई से केकेआर। ठीक है, केकेआर में क्या रोहित शर्मा अगर आता है, क्या केकेआर को नहीं जरूरत है इसकी? 100% जरूरत है ऑब्वियसली। गुरबाज जैसे ओपनर से अगर हमें रोहित शर्मा मिल रहा है, मतलब टू हेल्प विद गुरबाज, कोई भी हो उसके ऊपर हमें रोहित शर्मा मिल रहा है, तो भाई बहुत बड़ा अपग्रेड है ये। राइट,
प्लस गौतम गंभीर की मेंटरशिप और एक रोहित शर्मा ऐसा कैप्टन, और क्या चाहिए भाई। हाँ तो क्या केकेआर को अगर चॉइस मिलती है रोहित शर्मा की, क्या वो नहीं लेंगे? आई थिंक दोनों हाथों से भीख मांग के ले लेना चाहिए। दैट इज माई ओपिनियन, नंबर 1। नंबर 2, रोहित शर्मा क्या सोचता है भाई? रोहित शर्मा से एक इंटरव्यू हुआ था। अच्छा हाँ, ये कैसे भूल गया भाई, मैं तो स्टोरी डाली थी। रोहित शर्मा से एक इंटरव्यू हुआ था एंड उसमें पूछा गया था रोहित शर्मा से कि अगर आप मुंबई से नहीं खेलोगे, किसी और से खेलना होगा, तो आप किससे खेलना चाहोगे? ही सेड केकेआर हिमसेल्फ, राइट, कि भाई ईडन गार्डन से मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लव टू प्ले देयर, मे बी आई वुड लाइक टू प्ले फॉर केकेआर। तो अब जो लोग गुस्सा हो रहे थे, अब जरा मुझे बताओ, जब बंदा खुद ही कह रहा है कि ही वुड लव टू प्ले फॉर केकेआर, तो हम और तुम कौन होते हैं मना करने वाले? डू यू थिंक केकेआर अगर पॉसिबिलिटी बनती जाने की मुंबई से, तो क्या वो केकेआर में आ सकता है? आई थिंक जितने क्लब्स का नाम लिया गया है, इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी केकेआर में ही होगी उसकी। हाँ। एंड सेंस तो चलो बनेगा, वो बनेगा ही, बट मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंस क्यों होगी, क्योंकि लोग कहने को तो ये भी कह सकते हैं कि आरसीबी में नहीं चाहिए क्या, आरसीबी जीती है क्या, डीसी नहीं चाहिए क्या? आरसीबी डज नॉट नो हाउ टू ट्रीट प्लेयर्स। नहीं, ट्रीट या चलो वो तो अलग बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पॉइंट इज कि रोहित शर्मा आ भी जाएगा तो इट इज़ हाईली अनलाइकली कि वो ट्रॉफी तब भी जीतेंगे। हाँ ट्रू। सो अगर कोई ऐसे क्लब में जाए जहाँ पे ट्रॉफी जीत सकता है वो क्लब इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, केकेआर इज वन ऑफ दोस टीम्स। एंड जो लोग हंस रहे, वॉच केकेआर वंस अगेन बिकम अ टाइटल कंटेंडर वेरी सून। राइट, वेरी सून। ये मजाक नहीं है। प्लस जैसी स्क्वाड है इस टाइम पे, कितनी इंपॉर्टेंस है उस ओपनर की वहां पे। एज यू सेड गुरबाज, एक तो ऑब्वियसली एक इंडियन ओपनर मिल जाएगा, प्लस एक फॉरेन स्लॉट एक और खुल जाएगा आपका, तो टीम सिलेक्शन भी उसका वैसे ही बैठेगा एकदम लाइक बस लाना उसको टेलर मेड है। हाँ, वो फाइनल पीस ऑफ द पजल हो सकता है एक्चुअली में, वो कि टाइटल जिता दे टीम को। एंड उसका ईडन गार्डन से जो रिकॉर्ड है, मे बी पर्सनली उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर वो 7 मैचेस, आधे मैचेस ईडन गार्डन्स में खेल रहा है, मे बी ही विल आल्सो हैव अ गुड आईपीएल ऑन अ पर्सन। आई तो जनरली थिंक दैट ही कैन एक्चुअली बी द फाइनल पीस ऑफ द पजल इन केकेआर विनिंग द आईपीएल अल्टीमेटली। हो सकता है भाई। बट इफ यू हैव टू पिक वन, इन चारों में से सबसे लाइकली क्या लगता है? क्या लगता है भाई? आई थिंक केकेआर ही लगता है। रियली? हाँ, क्यों? क्योंकि उसे खुद का इसलिए खुद बोला है, प्लस मतलब अगर सिर्फ उसको थोड़ा टैक्टिकली देखें कि कहाँ पे फिट बैठेगा सबसे, आई थिंक केकेआर में बैठेगा सबसे फिट। तो भाई ठीक है, ऑन दैट होपफुल नोट वंस अगेन लेट्स एंड द पॉडकास्ट। काफ़ी सारे नाइटर्स हमने ब्रेक डाउन करे आज के पॉडकास्ट में। आई थिंक काफ़ी सारे टॉपिक्स को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लोर करा है भाई। चाहे वो मोरिनो की बात हो, उसमें रीडिंग बिटवीन द लाइंस क्या हार्शियलिटी है उसके सैकिंग की। फीफा द बेस्ट को तो हमने तोड़ ही दिया भाई, पूरा डिस्कस कर करके निचोड़ दिया भाई पूरे अच्छे से। रोहित शर्मा की बातें कर ली, एम्बापे की बातें कर ली, हर पर्सपेक्टिव को डिस्कस कर लिया। तो आई होप सबको कुछ सीखने को मिला होगा, एंड कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो मेक श्योर कि आप ट्विटर पे भी ऐसी चीज़ें फैलाओ, क्योंकि डोंट फॉल प्रे टू द बैड नैरेटिव्स। एंड लाइक कर देना वीडियो को, ऑफकोर्स सब्सक्राइब कर दो चैनल को। जो आपको अगली वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए वो आपको मोहन दिखा देगा। तो आपको यहाँ दिख रही होगी, तो इस वीडियो को देखिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।